अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखते आंखों सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए दिखाते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट में देखते हैं। ये रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन हमने रखी हुई है और इसमें हमारे साथ नूर अहमद नूर साहब होते हैं। आप लोगों के कुछ सवालात होते हैं जो आप लोग पूछना चाहते हैं, किसी से इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो अल्लामा नूर अहमद साहब हमारे साथ होते हैं, तो वो आपको सही तरीके से आपको एक्सप्लेन करते हैं, आपके सवालों के जवाब देते हैं। तो हम ये स्पेशल ट्रांसमिशन लेकर आए हैं, इंशाल्लाह अभी वो हमें ज्वाइन कर लेंगे। इससे पहले मैं आपको बताती चलूँगी कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। सेकंड थर्ड लहर जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक किस्म से, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अगर आप देखें अपने वेबसाइट को चेक करें, आपके एरिया में अगर वैक्सीन लग रही है तो ज़रूर आप अपनी अपॉइंटमेंट बनाएं और वैक्सीन लगाएं। और एक और ख़ास इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि अगर हमारे बैककॉम की किसी के पास डिग्री है मेडिकल डॉक्टर की, तो आप रुजू कर सकते हैं टोरंटो में। आप अपनी एप्लीकेशन भेजें, रेज्यूमे भेजें, और उन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रंट लाइन वर्कर्स की, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ज़रूरत है। तो आप लोग अपना भेज सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी आप लोग उठा सकते हैं, आप लोग जॉब ले सकते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटलों में नर्सों की और डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरत है, इसलिए कि बहुत तेज़ी से पेशेंट जा रहे हैं हॉस्पिटलों में। डॉक्टर्स की कमी हो चुकी है, नर्सों की कमी हो चुकी है कनाडा के अंदर भी। और एक और बात आपको बताते चलें कि हमारे अपने मुल्कों में भी बहुत ही बुरे हालात हैं इसके, तो उसको भी हम चाहते हैं इस चैनल के ज़रिए एक मैसेज दें। खुदा के लिए आप लोग एहतियात कीजिए, बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। इसमें बहुत ज़्यादा बातें भी हो रही हैं। इंडिया में भी हमारे जितने भी रहने वाले हैं एक इंसानियत के तहत, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, जान तो इंसान की एक जान ही होती है इंसान की हैसियत से, वो भी हमारे लिए बहुत ही अजीज़ हैं, हमारे अपने भाई बहन। तो उनसे भी बहुत ही दरख्वास्त है कि इंडिया के तमाम लोगों को के लिए खासकर हम कहते हैं कि बहुत एहतियात की ज़रूरत है। बहुत बुरी हालत है इंडिया में, 2-2 लाख लोगों के एकदम केसेस आ रहे हैं। हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, ऑक्सीजन में लोगों के पास नहीं है। पहले जब उनके पास ऑक्सीजन थी वो लोग दे के बैठ चुके हैं, अब ऑक्सीजन मांग रहे हैं, भीख की तरह मांग रहे हैं। सड़कों पे लाशें पड़ी हुई हैं। खुदा के लिए दुआएं कीजिए, अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है। ये रमज़ान का मुबारक महीना है, मेरी आप लोगों से खासकर रिक्वेस्ट है कि तमाम दुनिया के लोगों के लिए आप लोग दुआएं कीजिए, इल्तिजा कीजिए अल्लाह ताला से। आप लोग की दुआएं ज़रूर सुनेगा अल्लाह ताला, ऐसी बात नहीं है कि ना सुनने में आए। आप लोग सब लोग नफिल पढ़ें, दुआएं करें, बहुत ज़्यादा जितनी भी आप लोग दुआएं कर सकते हैं, इबादत कर रहे हैं, तो यकीनन इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला आपको ज़रूर सुनेगा। सबके लिए दुआ करें, पूरी दुनिया की कौम के लिए दुआ करें, ये मेरी आपसे इल्तिजा है। मेरे साथ अल्लामा नूर अहमद साहब मौजूद हैं, इनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मेरे साथ एक कॉलर भी मौजूद है अल्लामा साहब। जी हेलो, जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे एक दोस्त थे हसन, यहीं पर थे कनाडा में, और ये मस्जिद मुस्तफ़ा मेरे साथ ही जाते थे वो। अच्छा, मस्जिद मुस्तफ़ा साथ ही जाते थे आपके साथ? जी हाँ, तो उनको दिल का दौरा पड़ा है, वो कई दिनों से हॉस्पिटल में है, मुझे आज ही पता चला। क्या नाम है उनका? ज़ीशान हसन। ज़ीशान हसन नाम है। चले मैं दुआ कर, आज इंशाल्लाह मैं दुआ भी कराऊंगी। अल्लाह फिर उनका पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि उनको पता नहीं कहीं से टिमोटन से कहाँ से उनको उठा के लेके गए थे, एम्बुलेंस लेके गई थी। फिर उनकी वालदा का भी इंतकाल हो गया। जुमे को मार्टन मस्जिद में उनकी जोर में नमाज जनाजा थी उनकी वालदा की। चले अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे और मग़फ़िरत फरमाए। उनकी शफा के लिए दुआ कीजिएगा। बड़ा साहब से ज़ीशान नाम है ना आपका? ज़ीशान मौलाना साहब के खास वो जानने वालों में से थे। अच्छा, मौलाना साहब के खास जानने वालों में से थे। ज़ीशान नाम बताया आपने? हाँ, ज़ीशान हसन। चले मौलाना साहब ने सुन लिया, खासकर वो अपनी दुआ में याद रखेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका बताने का। बहुत शुक्रिया आपके बताने का। यकीनन मौलाना साहब देखिए, आप इतना ज़्यादा तेज़ी से कोरोना फैल रहा है, आपको पता ही है पूरी दुनिया के अंदर, और इंडिया का तो बहुत बुरी हालत है। हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान में भी बहुत बुरी हालत है। तो इस पर भी लोगों को ज़रूर थोड़ा सा बताएं आप, कि लोग सुन नहीं रहे, एहतियात नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और वैक्सीन लगवानी चाहिए अगर जहाँ जिसकी भी बारी आए। बल्कि आप लोग अपनी वेबसाइट को भी चेक करें, मैं बार बार बताती हूँ आप लोगों को, जैसी अपॉइंटमेंट आपको मिले आप फ़ौरन जाइए और लगवाइए। जी क्या कहेंगे मौलाना साहब आप? सही अहादीस में 14 सदियां पहले हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी इन चीज़ों से हमें आगाह कर दिया था। जी अब हमें चाहिए कि उन चीज़ों को लें, अपनी ज़िंदगी में उनको प्रैक्टिस करें, जी से हिदायत लें। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम समीना, अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब।
जी वालेकुम सलाम। जी, अलामा साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप आज फिर हमारे साथ हैं, और समीना आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो और मच। बहुत अफसोस हुआ, वो जो एक भाई का भी बता रहे थे, रेहान जी। भाई के, वो उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह जी, दे। उनके जो भाई और का जो बताया ना, वो कहें कि वो सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में, उनको आना हार्ट अटैक हुआ है, और जो इनकी वालदा थी उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला हाँ, उनको जो जन्नत वालदा का फिरदौस में इंतकाल जगह। हुआ, जी, उन्हीं के लिए मैं कह रही हूँ कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और जी, जिनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, खराब, अल्लाह उनको उनको सेहत दे। आमीन। और मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आजकल पता नहीं समीना, हर किसी के साथ कोई ना कोई हादसा हो रहा है या मुश्किल आ रही है। जी, तो हमारी बहुत अच्छी हमारी दोस्त शबाना, जो उनके साथ भी एक इंसिडेंट हो गया है, क्या? तो काफी ज्यादा जख्मी हो गई हैं और उनको चोट लगी है बहुत बुरी तरह। तो ओहो, अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे। ये आज कैसे मेरी उनसे हुआ? बात हुई थी, वो अपनी कोई मेल करने गई थी, तो वहां पर वो बुरी तरह से गिर गई, और वो इतनी बुरी तरह गिरी कि उनके स्किन के सब टिश्यूज भी ना डैमेज हुए, तो उनको काफी चोट आई है। तो अल्लाह ताला अल्लाह भी उनको सेहत दे। तंदुरुस्ती दे। बड़ा अफसोस हुआ सुनने के बाद। जी, बहुत मुझे अच्छी, भी आज ही पता बहुत चला है अच्छी शाम में। मेरी तो कॉलर है वो, और बहुत ही ज्यादा प्यारी मेरी बहन है, जी, अच्छी दोस्त भी वो हैं, अल्लाह तो उनको समझे एक सेहत तरह दे। से अल्लाह ताला उनको सेहत दे, बस तंदुरुस्ती अल्लाह दे। ताला ने उनको और किसी बड़े नुकसान से बचाया, अल्लाह ताला उन पर अपना खास करम करे। तो उनको भी दुआ में याद रखे। इसलिए मैंने कहा कि मैं अभी मुझे पता चला तो मैं आकर बताना मैंने मुनासिब समझा कि उसका थोड़ा जिक्र करूं, ताकि सब लोग भी दुआ करेंगे इंशाल्लाह। तो वो अल्लाह उनको सेहत याब करे जल्द से जल्द। आमीन सुम और आमीन। अल्लाह ताला उनको सेहत बाकी तंदुरुस्ती दे इंशाल्लाह। मैं आज दुआ आमीन भी सुम आमीन। करवाऊंगी, इसलिए कि आपको पता है कि इंडिया में कितनी बुरी हालत है। समझे इतना ज्यादा देख के रोना आ रहा है कि समझे जनाजा फेंकने की भी उनके पास जगह नहीं है, सड़कों पे लाशें पड़ी हैं, और बहुत तो मजबूर है अल्लाह वहाँ की ताला करम हुकूमत। कर दे बस सबके बहुत ऊपर, बुरी जितनी हालत है वहाँ इंसानियत है की। जी, उस सब पे रहम कर दे अल्लाह पाक। सब और वो पे रहम करे, हमारे एक मुल्क में इंसानियत भी के समीना, तहत। जी, पाकिस्तान में भी तो क्या जी, आलम हो गया है। और अभी देखिए ना, फ्लाइटों पे जो पाबंदी लगाई है, यहाँ पर टोरंटो में आप पाबंदी लगाई है पाकिस्तान और अब इंडिया की पाबंदी फ्लाइट लगा पे। दी ना, इसलिए कि लगाई गई है कि बिल्कुल इंडिया की फ्लाइट को तो बिल्कुल आज सख्ती से रात मना किया 11 गया है। बजे से जी, लगी है, बस जो फिजा में थी वही आ सकेंगी और बाकी तो नहीं आ सकेंगी। जी, तो अल्लाह सब पर अपना करम करे। मैं सिर्फ एक एक सवाल महीने छोटा सा तक करना पाबंदी चाहूंगी। लगा दी है, एक महीने तक कोई फ्लाइट नहीं जी जी आएगी जी, पाकिस्तान से ये भी, बस इंडिया मेरा से भी। एक अल्लामा साहब से छोटा सवाल था। अल्लामा साहब प्लीज जरा ये बताइएगा कि जैसे अक्सर हम लोगों में मैंने सुनी है ये बात, जैसे बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि अगर ये रमजान का बाबरकत महीना है और इसमें किसी का इंतकाल हो जाता है या उसको मौत आ जाती है, तो वो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चला जाता है, अल्लाह ताला उसको बख्श देते हैं। तो यह सिर्फ ये क्या सुनी हुई बातें हैं, या हमारा दीन भी इसके मुताल्लिक कुछ कहता है कि अगर आप किसी मुबारक दिन पे आपका इंतकाल होता है रमजान में या जुम्मतुल विदा पे, या जो भी हमारे खास हमारे मुकद्दस दिन है, तो क्या उस दिन इंसान का मरने के बाद हिसाब किताब नहीं होता, या हिसाब किताब होता है और अपने अमाल की बिना पर ही इंसान जन्नत में जाता है? तो प्लीज ये इस बात का जरूर जवाब दीजिएगा आप। और बहुत शुक्रिया समीना, बहुत शुक्रिया। मैं फिर कॉल करूंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। जी जी, इसी सवाल से शुरू कर लेते हैं जो हमारी बहन ने किया है। जी, इस सवाल के बाद जो आप अभी जो मौलाना साहब, इस सवाल का तो आप जवाब दे दें इंशाल्लाह, इसी से शुरू करें। वो जो आप बता रहे थे ना कोरोना के बारे में, थोड़ा सा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहले हदीस में दे दिया है, तो उसको भी थोड़ा सा डाल दीजिएगा रोशनी इसके ऊपर भी। मैं वो बता रहा था कि 14 सदियां पहले जी, आक़ा ने फरमाया था कि ऐसी वायरस वाली जगह अगर जी, अल्लाह ना करे कहीं सिचुएशन पैदा हो जाए, तो कोई भी उस जगह ना जाए, उस मुल्क में ना जाए, उस जी, इलाके में ना जाए, और जो वहाँ हैं मौजूद उन लोगों में से बाहर कोई ना आए। जी, यानी जब साइंस नहीं थी, जब इस तरह के मॉडर्न एजुकेशन नहीं थी, तो उस वक्त भी अल्लाह ताला के महबूब ने, नबी ने जी, इल्हामी अक्ल व शऊर और जो अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाई थी, उस दौर में लोगों को इतना शऊर नहीं होता था, इतनी जी, अकल नहीं होती थी। ये आज साइंस ने और मेडिकल नॉलेज ने, मेडिकल साइंसेज ने इन जी, चीज़ों को प्रूव किया है। उस जब दुनिया जहालत में थी, तो हुजूर ने उस वक्त फरमा दिया था कि अगर कोई ऐसी जगह पैदा होती है तो वहाँ बाहर वाले लोग ना जाएं और वो लोग बाहर ना आए। जी, और फरमाया कि अगर ऐसी सूरत पैदा होती है तो 2 मीटर एक दूसरे से फासले पे रहें। जी, देखिए, इस्लाम की तालीमात उस वक्त भी इस्लाम ने इन चीज़ों के बारे में बता दिया था। तो हमारे पास ज़िंदगी की हर शोबे में, हर एस्पेक्ट में हमारे पास गाइडेंस मौजूद है, हमारे खुदा ने दी है, हमारे मुस्तफ़ा ने अता फरमाई है। तो अगर हम उस पर अमल करें तो आज भी हम कामयाब हैं। लेकिन यह है कि देखें, सबसे ज़्यादा जो बदपरहेज़ी होती है वह मुसलमानों में होती है। और जितना अल्लाह ताला ने हमें अवेयरनेस दी है और गाइडेंस दी है कुरान की शक्ल में, सुन्नत रसूल की शक्ल में, उतना ही हम दुनिया से पीछे हैं। जी, अगर इल्म की तरफ आ जाएं, शऊर की तरफ आ जाएं, सब्र की तरफ आ जाएं, एजुकेशन ले लें, तो हर चीज़ तो इस्लाम ने, हर हुस्न हमें दिया है, लेकिन जो कि हमने वो छोड़ दिया है। जैसे इल्लामा इकबाल ने कहा था कि
दर्स कुरान न अगर हमने बुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। तो मसला ये कि हमने अपना वो असली सबक भूल गए हैं। आज हम दुनिया में हर हवाले से ज़लील ख़ार हो रहे हैं। अगर हम कुरान पे अमल करें तो हमें कोई मसला ही नहीं है दुनिया के अंदर। जी। तो अब दूसरा सवाल जो आ गया मेरी बहन का, जी। आपके टीवी चैनल की एक खूबी है, मैं जो महसूस कर रहा हूँ कि इसमें आके ऐसा लगता है जैसे मैं एक फैमिली में आ गया हूँ। आवाज फैमिली है कोई। हाँ जी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, इस चैनल की, इस प्रोग्राम की यही खूबी है कि सब एक फैमिली की तरह बन जाते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। और जब अगर कोई भी ऐसी मसला होता है, मुलाकात हो रही है, भाइयों से हो रही है, उनकी आवाजें सुनी जा रही हैं, उन्हीं के सवाल आ रहे हैं जी, तो यही जो आवाजें हैं यही दूसरे लोगों के दिल की आवाज होती है जी। यानी इंडिया में बैठा हुआ है, वो नहीं फोन कर सक रहा, लेकिन उसके भी ये सवाल हैं तो वो उसको उसके जवाब मिल रहे हैं हमारे इन भाइयों की वजह से। हालांकि ये हो सकता है कि ये इनको पता भी हो लेकिन फिर भी ये सवाल करें, ऐसे भी होता है। और ये भी सुन्नत है, अल्लाह ताला की सिखाने की सुन्नत है। जैसे हदीस जिब्राइल है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर के पास आते हैं, साहबा को नहीं पता ये कौन है, लेकिन एक नौजवान, खूबसूरत नौजवान, वो कहते हैं अजनबी था, वो सफेद कपड़े, खूबसूरत वजाहत, सर पे अमामा बांधा हुआ है, बड़े वकार के साथ चलता आया। हुजूर साहबा बैठे हैं, वो आके हुजूर के घुटने से घुटने लगा के इतना करीब बैठ गया और उसने 4 सवाल किए, मल ईमान या रसूलल्लाह, मल इस्लाम या रसूलल्लाह, मल एहसान या रसूलल्लाह, मता यौमुल क़ियामा। यानी 4 सवाल किए कि ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, एहसान क्या है और क़यामत कब आएगी। तो आकर उनको जवाब दिए और वो बाहर चले गए। हुजूर ने फरमाया, वो जब दरवाजे से निकले तो हुजूर ने किसी को भेजा कि जाओ उसको बुला कर लाओ। जब वो गली में जाके देखा तो वो नहीं थे। वो बड़े हैरान हुए, अभी तो निकले हैं, तो इतनी लंबी गली है तो कहाँ चले गए। वापस आए, या रसूलल्लाह वो तो नजर ही नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। तो फरमाया वो जिब्राइल अमीन थे, वो तुम्हें दीन सिखाने के लिए आए थे। समझ आए? मतलब वो जो सवाल आपने नहीं करने थे वो उन्होंने करके जब मैंने जवाब दिए थे आपको उन सवालों का नॉलेज हो गया। तो ये तरीका है सवाल करने का, ये दूसरों के लिए बेनिफिशियल होता है कि उनको घर बैठे फायदा हो जाता है जो कॉल नहीं कर सकते उनके भी। तो अब मैं आता हूँ, रमजान में अगर इंतकाल हो गया या शब बरात को इंतकाल हो गया या लैलतुल कद्र में इंतकाल हो गया या और ईद के दिन, मुहर्रम के दिन, जितने भी ये चीजें होती हैं इनके जो बेनिफिट्स तो होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उसमें उनको फायदा तो होता है, लेकिन ये कहना कि उनका हिसाब किताब नहीं होगा या वो सीधे जन्नत में चले जाएंगे, ये नहीं होता। अगर ये हो तो फिर कुरान मजीद के असूल के खिलाफ। एक और कॉलर है जी। हेलो जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बिल्कुल एक सेकंड मैं आपको होल्ड पे डाले रहिएगा, साथी एक और कॉलर इनको होल्ड पे डाल जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है समीना? बस ठीक ठाक, एक सेकंड के लिए होल्ड पे रहें, आपसे लेती हूँ सवाल, 1 मिनट के लिए होल्ड पे रहिए जी। हेलो जी, जी बोलिए जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम अल्लामा नूर साहिब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सुबह 5 बजे अपने नॉर्वे के वक्त के मुताबिक आप आते हैं और शहर के बाद, तो आपके हम बहुत शुक्रगुजार हैं और अल्लाह ताला ने आपको इल्म से नवाजा है तो हम उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। तो और समीना साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप रमजान के हिसाब से लाए। तो बस सवालात तो मैं सुनता ही रहता हूँ, बहुत से मसले हल भी होते रहते हैं, बहुत सी चीजें क्लियर होती आती हैं। मेरी सिर्फ एक गुजारिश है कि आजकल जैसे देखें कोविड फैला, मायूसी फैली हुई है, कोविड फैला हुआ है, सारी दुनिया में बुरी बुरी खबरें आ रही हैं। तो मैं आज गुजारिश ये है कि जब आखिर में प्रोग्राम के जरा अल्लामा साहब एक दुआ करवाते हैं तो जरा दिल को थोड़ा सा सुकून मिलेगा। मैंने आज यही कहा था, स्टार्ट में भी कहा था कि इंशाल्लाह आज मैं दुआ भी जरूर कराऊंगी। आपको पता है कि कितने हालात खराब है यहाँ के भी, पूरी दुनिया के खराब है। और आपको शायद आपके तो इल्म में होगा कि इन लोगों ने ये कहा है कि कोई भी अगर अपने बैकॉम से डिग्री लिया हुआ मेडिकल की, तो अगर उसने यहाँ पेपर भी नहीं दिए मगर वो अपनी रेज्यूमे दे और उसको फ्रंट लाइन वर्कर्स पे जॉब दे सकते हैं अभी, जिसकी की जरूरत है नर्सों की और डॉक्टर्स की। ये आपने सुनी होगी इन्फॉर्मेशन ना? बिल्कुल। तो मैं अभी ये देखिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग कर दे सकते हैं। अगर इस चैनल पे जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो जरूर अपनी रेज्यूमे उनको ड्रॉप करें और यकीनन आप लोग जॉब पे जाएं अपनी इस वाली। बहुत भी और लोगों को चाहिए कि अगर वैक्सीन अवेलेबल तो लगवाएं जरूर। पहले भी हमने आपके प्रोग्राम में कब में आई थिंक 3-4 वीक पहले और 1 महीना पहले डिस्कस किया था जी। तो ये तो जरूर लगवाएं
क्योंकि ये बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन कराना, देखिए वैक्सीनेशन कराना बहुत जरूरी है। और अब तो आपको पता है बहुत सारे इलाके जो रेड जोन में आए हैं तो वहां पे तो उन्होंने कोई एज लिमिट नहीं रखी है, हर एज वाला जा सकता है। बस अपने आप लोग को चेक करना है उनकी वेबसाइट पे जाके, अगर आप उसमें आ रहे हैं, उन्होंने डाल रखा है, पोस्टर कोड डाल रखा है, अगर आप देखें आपका वही है तो आप लोग जरूर अपॉइंटमेंट बनाएं और जरूर जाएं और जरूर लगवाएं, जरूरी है बहुत जी। बस ये गुजारिश है कि दुआ जरूर करवा दीजिएगा। जय इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत। समीना, जो भाई बीमार हैं उनके लिए बहुत दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, और जो उनकी वालदा साहिबा का इंतकाल हुआ अल्लाह ताला उन्हें अपने जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और मौलाना साहब आपका बहुत शुक्रिया, समीना आपका बहुत शुक्रिया इतना अच्छा प्रोग्राम लाने का, इतना अच्छा मालूमात देने का। मौलाना साहब इतने अच्छे तरीके से जवाब देते हैं कि यकीन करें कि बिल्कुल तसल्ली हो जाती है। मेरा मौलाना साहब से एक सवाल है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई खुशी की खबर है या कोई अच्छी खबर है तो वो बतानी नहीं चाहिए, लोग नजर लगा देते हैं। तो क्या लोगों के नजर लगाने के डर से अपनी बात छुपाना चाहिए या उसको नहीं शेयर करना चाहिए किसी से? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये मैं वो बता दूं कि आप लोगों की जो मोहब्बत है, आपका जो प्यार है और इल्म की जो प्यास है ना, जितना सवाल पूछते हैं, ये मुझे भी जो है ना वो सोने नहीं देती। मैं तकरीबन 3-4 घंटे बच्चों को पढ़ाता हूँ और 4 प्रोग्राम डेली में हो रहे हैं 1.5 से 2 घंटे के। तो ये इसी तरह यानी 2-3 घंटे सोने के लिए मेरे लिए काफ़ी होते हैं। तो बाकी ये काम चल रहा है और ये इसलिए हो रहा है कि समीना बाजी बड़े शौक से और आप लोग जो इतने अच्छे सवाल करते हैं, तो मुझे भी ऐसे एनर्जी मिलती है कि आपको इल्म होना चाहिए जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, वो हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए बल्कि आगे हमें कम्युनिकेट करना चाहिए, हमारे ऊपर फर्ज है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के याद करने का और इतना प्यार देने का और इतना सवाल करने का। मुझे हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। समीना जी आपको सलाम, अल्लामा साहब को सलाम। आज आपने जो टॉपिक रखा है बड़ा अच्छा है कि अच्छा मुसलमान कैसे बन सकते हैं जी। तो मौलाना साहब से मेरा सवाल है कि अच्छा मुसलमान वो कैसे बन सकते हैं, वो तो हमें पता है, ये बताएं मौलाना साहब के मुसलमान क्यों नहीं बन सका अब तक? अरे बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। वैसे मतलब मेरा सवाल भी देखें कितना जबरदस्त मैंने आपको रखा है, आप इसके बारे में भी पूछ सकते हैं। नहीं क्या सवाल इन्होंने ये सवाल कर दें दोबारा से प्लीज। जी मौलाना साहब, जो सवाल है आज का वो यही है कि अच्छा मुसलमान कैसे बन सकता है। तो अल्लामा साहब हमें पता है कि अच्छा मुसलमान कैसे बन सकता है, ये हम मुझे बताइएगा आप कि मुसलमान अब तक क्यों नहीं बन सका? हम किस बात के मुसलमान हैं? वो क्या वजूहत है कि मुसलमान नहीं बन सका? एक दूसरे के गला काटना, चुगली करना, झूठ बोलना, जखीरा अंदोजी करना, कातिल गारतगिरी करना, ठीक है, वो सारी हदें पार कर ली जो इस्लाम में है ही नहीं। यानी वो चीजें जो हम सोच भी सकते हैं एक मुसलमान नहीं सोच सकता है। तो हम किस बात के मुसलमान हैं? वो क्या हमारा अमर रहा है जिसकी वजह से अल्लाह ताला भी हमसे नाखुश है? जी आपने देखा उसने हमें हिदायत भी नहीं दी कि अच्छा हम मुसलमान बन सके। आपने देखा कि कोरोना ने कितनी तबाही मचाई हुई है। इंडिया का हाल देखा आपने, कितनी बुरी हालत है। एक दिन में 2-2 लाख केसेस आ रहे हैं, वहां पे जनाजा रखने की जगह नहीं है, सड़कों पे लाशें पड़ी हुई है। देखा कितनी बुरी हालत है। वहां पे वैक्सीन पहले दे दी, वो मास्क पहले दे दिए गए, उन्होंने एजुकेशन वो ऑक्सीजन उन्होंने दे दी, पहले बांट दी, ऑक्सीजन बहुत है। अब उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, भीख की तरह उन्होंने इल्तिजा की है लोगों से कि वो दे दे, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है लगाने के लिए। पेशेंट मर रहे, बेचारे रो रहे हैं अपने अजीजों की लाश के ऊपर खड़े हुए कि खुदा के लिए ये मर रहा है, इसके सांस जा रही है, इसको ऑक्सीजन लगा दें। ऑक्सीजन नहीं है वहां पे। देखा आपने क्या बुरी हालत हुई है। बहुत ज्यादा दुआओं की जरूरत है इस वक्त, यकीन करें आप। ये बिल्कुल आप सही कह रही है, सारी सूरत दुनिया में एक जैसी हो रही है जी। और मगर इंडिया की बहुत बुरी हालत है, इंडिया की बहुत ज्यादा बुरी हालत है। समझ लें हमारे मुल्क की भी है पर इंडिया की बहुत बुरी हालत है। वो भी समझ लें एक दोस्त मुल्क है और वहां पे भी हमारे एक इंसानियत की हैसियत से जो भी है, हिंदू सिख ईसाई जो भी रहते हैं वो भी एक इंसान है। उनके लिए भी हम दुआ करनी चाहिए, हम सब लोगों को मिलकर इंशाल्लाह। अल्लाह चाहे उनको सबको अल्लाह ताला उस पर रहम करे, उनकी मदद करे, हेल्प करे, जिस तरह वो इल्तिजा कर रहे हैं लोगों से। नहीं बस देखें, हम यही है कि अब जो सूरत पैदा हो गई है दुनिया के अंदर, तो देखें सूरत सब जगह तक एक जैसी है। अगर हम आज की बात करते हैं, अगर हम
तो पाकिस्तान में भी सूरत हाल अच्छी नहीं है, वहाँ तो चीजें छुपाई जा रही है ना, वहाँ पर कौन सी अच्छी सूरत हाल है? आप देखिए मगर फिर भी वहाँ पे है वो, नो डाउट आप सही कह रहे हैं, वहाँ पे भी सूरत हाल अच्छी नहीं, मगर इतनी बुरी नहीं है जितनी इंडिया की बहुत बुरी हालत है इस वक्त। इंडिया बहुत ही ज्यादा क्राइसिस में है और बहुत परेशान है। मैंने खुद वीडियो मेरे पास लोगों ने भेजी है, मुझे मैसेज किए इंडिया से, यकीन करें ईमेलें आई हैं, टेक्स्ट आया कि प्लीज आप आवाज उठाएं इसके ऊपर। यकीन करें मैंने आते के साथ ही प्रोग्राम शुरू करके यही कहा है कि आप एक इंसानियत के तहत पे, आप आपका चैनल बहुत दूर दूर तक देखा जाता है, आपकी आवाज दूर दूर तक जा रही है, तो आप प्लीज इस पे जरूर बात कीजिएगा। इसीलिए मैंने बात की है कि आप लोग भी दुआओं में याद रखें उस मुल्क को भी, और अल्लाह ताला उन पे रहमत करे। इसलिए कि मैंने आपको बताया ना, ऑक्सीजन नहीं है वहां पे, वो बांट के बैठ चुके हैं, उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, लगाने के लिए बहुत बुरी हालत है। यकीन करें अगर मैं दिखाती आप लोग को तो शायद आप लोग के आंसू निकल जाते बुरी तरह, जब वहां से वीडियो आई है मेरे पास। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सूरत हाल ऐसी है। देखिए ना, पहले नंबर पर तो अमेरिका जा रहा था, ठीक है, इतना तरक्की याफ्ता मुल्क है अमेरिका, ठीक है, वहाँ सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब थी कितने सालों से, जब से ये हुआ है, जब से ये कोरोना, ये कोविड आया उस वक्त से, उस वक्त पैंडेमिक से नंबर 1 था। अभी तो सूरत हाल अभी कुछ दिन पहले से, पिछले हफ्ते से बहुत खराब हुई है इंडिया की। तो आप ये मत समझे कि इंडिया ही में, कि अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता कहीं और भी फैल सकता है। यकीनन ये तो है, इसीलिए तो आवाज उठा रहे हैं, इसलिए तो बात कर रहे हैं इसके ऊपर। आपको भी पता होगा जब फर्स्ट लहर आई थी, हमने पूरा वक्त समझे कोरोना पे ही बात की थी, हालांकि फिर जब सेकंड लहर आई तो लोग इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहते थे और सुनना भी नहीं चाहते थे, इसलिए कि इतने यूज्ड टू हो चुके थे कोरोना, तो वो सुनना नहीं चाहते थे, बात भी नहीं करना चाहते थे। मगर ये तो थर्ड लहर आई है, यकीन करें बहुत ही खतरनाक आई है। ये किसी एज को नहीं देख रही, किसी को भी नहीं देख रही, और बहुत तेजी से एक दूसरे में वो हो रही है। पिछले साल हमें क्या पता था वेरिएंट क्या होता है, अब वेरिएंट कैसे आने लगे, वेरिएंट जी, वेरिएंट कैसे, जी अब वेरिएंट कैसे आप देखें ना, दुनिया में हर जगह फैलता है, कनाडा तक में आ गए। तो सुविधा यही कि इसमें तो सिर्फ हमें सिर्फ अल्लाह से दुआ ही मांगनी है, और इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि अल्लाह ताला इस वबा को जो है ना वो दूर करे दुनिया से। और बात है सिर्फ इंसानियत की, कि इंसानियत पे अपना अल्लाह ताला रहम। मगर आप ये देखिए इंसानियत पे रहम करें, मैं यही इसीलिए इस टॉपिक पे ज्यादा बात करना चाहती हूँ, लोगों के सवालात भी लेना चाह रही हूँ इसी के ऊपर, मुसलमान के जो मैंने आपको आज टॉपिक रखा है। तो आपने भी सवाल बहुत अच्छा किया है कि यकीन करें कि हम लोग अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करते और बदलना चाहते भी नहीं है, सिर्फ हम इंतजार में ही हैं कि ये कोरोना से कब निकलें और कब हम अपनी चीजें वापस लेकर आए जिस तरह हम थे। अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि तौबा नहीं कर रहे, अल्लाह ताला से दिल से तौबा मांगे तो क्यों नहीं छुटकारा मिल सकता इस चीज से हमें। आप सही कह रही है, ये देखिए ये हकीकत का अल्लामा साहब सही रोशनी डालेंगे, अल्लामा साहब बेहतर जानते हैं कि ये कयामत तो है और क्या है, ये सारी कयामत के आसार है। ये सब हमारे गुनाहों का जो है ना वो हम कुफारा अदा कर रहे हैं, सारी की सारी चीजें जिससे हम लोग पूरी इंसानी परेशान है इस वक्त। तो अब हमें जो है ना सही बात है कि अब दुआओं की जरूरत है, उसके अलावा जो हमारे पास जो वैक्सीन है, जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए वो हमें जरूरत है उस चीज की, और इसके अलावा क्या चाहिए हमें, कुछ नहीं। तो अभी सूरत से बहुत ही गंभीर हो चुकी है। और आपको एक बात बता दें कि अगर वैक्सीन भी आपने लगा ली है तो तब भी आप यही एहतियात आपने करनी है, 6 महीने तक आप लोगों को ये नहीं रखना कि आपकी बॉडी में उस मेडिसिन ने काम करना शुरू कर दिया, 6 महीने के बाद आपकी बॉडी को वो होगी। अभी शायद मेरे कॉलर हैं जिनको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, वो भी आके बताएंगे। तो आप लोग को 6 महीने तक वैक्सीन लगाने के बाद भी बहुत एहतियात इसी तरह करनी है, इसी तरह मास्क लगाना है, इसी तरह आपने सैनिटाइजर यूज करना है, इसी तरह अपने घर में रहना है और लोगों से फासले से मिलना है। अभी जो सूरत हाल है वो तो ऐसी लग रही है कि अभी आप कुछ कह नहीं सकते, करता रहेगा ये सूरत हाल। अभी कोई भी ना कोई साइंटिस्ट कह सकता है, ना कोई आलिम फाजिल शख्स कह सकता है कि करता रहेगा, तो ये तो सिर्फ अल्लाह के साथ जानती है। ये तो सिर्फ अल्लाह की जान है। ये जो तीसरी लहर है यकीन करें बहुत खतरनाक साबित हो रही है और बहुत तेजी से फैल रही है जो पूरी दुनिया के अंदर। देखे ना, जब आया था शुरू में ये कोविड, हमें क्या पता था कि वेरिएंट क्या होता है और किस तरीके से फैलेगा। हमने सबने कहा कि ये कहा कि नहीं, जहाँ सर्दी भी वहाँ ज्यादा होगा, जहाँ गर्मी होगी वहाँ कम होगा। हमारे मकसद कच्ची की थ्योरी से ना, हमारे मकसद कच्ची में ख्यालात हैं, तो सारे ख्यालात जो है ना हमारे जो है ना वो बिल्कुल ही माफ हो गया हमारा जहन ना कि हो क्या रहा है इस वक्त ना। तो अभी हम सोच नहीं है इंसान की कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। इसी जिस वक्त आया सूरत हाल कुछ और थी, हर वक्त के साथ साथ चीजें चेंज हो रही है पैंडेमिक की। तो अभी है कि बस अल्लाह बेहतर करे। और बाकी ये कि जो मैंने सवाल को पूछा अल्लामा साहब से वो मुसलमान पे, तो उस पर जरा रोशनी डाल दी कि क्या इंशाल्लाह वो आपको बहुत अच्छे से तफसील से इसका जवाब मैं लेके दूंगी आपको, फिक्र न करें आप। फिर मैं तो मैं कोई सवाल करूंगा जी, बहुत शुक्रिया। एक चीज और है अल्लामा साहब से, जो वो हमें फितरा का बता दें कि कितना फितरा हो सके डॉलर में, ताकि हम जो है ना उसको ट्रेन फितरे को। अच्छा ठीक है।
थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। भाई साहब एक सवाल और का ले तो प्रोग्राम खत्म हो जाना था। तो बड़ी अच्छी बातें की है माशाल्लाह आपने जी। लेकिन वही बात के बस हमें अकल नहीं आती, हमें शऊर नहीं आता जी। एक मजे की बात बताऊं कि मैंने तकरीबन 1 साल पहले जी। इस चीज के ऊपर ये सोच थी कि अल्लाह ताला हम मुसलमान क्यों घिरे हुए हैं, यही बात जो भाई साहब कर रहे थे ना जी। ज़हन में एक सोच पैदा हुई, तो मैंने कहा क्यों ना कुरान स्टडी करें इस हवाले से। तो मैंने इस टॉपिक को लेके कुरान को एक थारोली एक तरफ से लेके मैंने शुरू किया, यानी खंगालना उसको अंदर से देखना कि हम जो गुनाह करते हैं तो इस वजह से हमें क्या सजाएं, बीमारियां, परेशानियां, मुश्किलात आती हैं जी। क्या आखिरत के अंदर ये ऐसा है कि हम यहाँ गुनाह करेंगे तो आखिरत के अंदर। तो किसी ने बड़ा प्यारा शेर कहा था कि ज़ज्र तौबीख फ़कत हश्र पे मौकूफ नहीं, यानी जज़ा सजा सिर्फ आखिरत में नहीं मिलती जी। ज़ज्र तौबीख फ़कत हश्र पे मौकूफ नहीं, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। तो ये अकीदा कुरान पाक से जब मैंने समझने बड़ी प्यारी बात की आपने वैसे ये जी। तक मैं आधे कुरान में नहीं पहुंचा कि मुझे 400 से ज्यादा आयतें मिली हैं, 400 से ज्यादा आयतें जी, जो ये बताती हैं कि यहाँ जो हम जुर्म करते हैं, गुनाह करते हैं, गलतियां करते हैं, उसकी सजा हमें यहाँ मिल रही होती है जी। और मिलती। मैं 1-2 आयतें आपके सामने पेश करता हूँ। ये सूरा है सूरा यूनुस की आयत नंबर 13 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लक़द अहलकनल कुरून मिन क़ब्लिकुम लम्मा ज़लमू, हमने तुमसे पहले बहुत से बस्तियों को और बहुत से शहरों को हलाक कर दिया, लम्मा ज़लमू जब वो जालिम हो गए, जब उन्होंने जुल्म किए तो हमने बस्तियां उड़ा दी, हमने शहरों के शहर बर्बाद कर दिए। वजाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात, उनके पास वाज़ेह निशानियां लेकर अल्लाह के रसूल आए। वमा कानु लियुमिनू, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं मानी। कज़ालिक नज्ज़िल कौमल मुजरिमीन, हम मुजरिम कौम को इसी तरह जज़ा देते हैं। आपने देखा अल्लाह तो क्लियर बता रहा है, सूरह यूनुस है आयत नंबर 13 है। इस तरह सूरह यूनुस की आयत नंबर 24 में अल्लाह ने फरमाया इन्नमा मसलुल हयातिद दुनिया कमाइन अनज़लनाहु मिनस समा, बस दुनिया की जिंदगी की मिसाल तो उस पानी जैसी है जिसे हमने आसमान से उतारा, फिर इसकी वजह से जमीन की पैदावार खूब घनी होकर उगी, जिसमें से इंसान भी खाते हैं और चौपाए भी, यहाँ तक जब जमीन ने अपनी पूरी रौनक और हुस्न ले लिया और खूब आरास्ता हो गई और उसके बंदों ने समझ लिया कि अब हम इस पर पूरी कुदरत रखते हैं, तो अचानक उसे रात या दिन में हमारा हुक्म अजाब आ पहुंचा, तो हमने उसे यूं जड़ से कटा हुआ बना दिया, गोया वो कल यहाँ मौजूद ही नहीं थी। इसी तरह हम उन लोगों के लिए निशानियां खोल कर बयान करते हैं जो गौर फिक्र से काम लेते हैं। तो आप देखें कि सब चीजें अल्लाह ताला के हाथ में है। वो दुनिया देता है, हमें आसाइशें देता है, सहूलतें देता है, लेकिन जब हम इंसान नहीं बनते तो अल्लाह ताला वो वापस ले लेता है और अजाब नाज़िल करता है। इसी तरह एक बड़ा आंखें खोल देने वाली यह है कि सूरह हूद की आयत नंबर 117 है। खुला ऐलान अल्लाह पाक ने फरमाया मा काना व मा काना रब्बुका लियुहलिकल कुरा बिजुल्मिन व अहलुहा मुस्लिहून, फरमाया आपका रब ऐसा नहीं है कि वो बस्तियों को जुल्मन हलाक कर दे, लेकिन उनके बशिंदे नेकोकार हों। अगर लोग नेक हो जाएं तो अल्लाह बस्तियों पर अजाब नाज़िल नहीं किया करता। ये जो अजाब आया हुआ है पूरी दुनिया के ऊपर, ये इस बात का सबूत है कि दुनिया जुल्म से भर चुकी है। या तो खुद जालिम है या जुल्म पर खामोश हैं या जुल्म के सपोर्टर हैं। आप देखते हैं अमेरिका है, उसके अंदर इतनी एजुकेशन भी है, इतनी सहूलतें भी हैं, अमीर मुल्क भी है, लेकिन वहाँ भी एक बहुत बड़ा अजाब आया, इसलिए कि वो जालिमों के साथ हर जगह खड़े होते हैं। फलस्तीन में जुल्म हो रहा है तो वो साथ खड़े होते हैं, इंडिया में जुल्म हो रहा है तो वो साथ खड़े होते हैं, अफगानिस्तान में जाएं तो उन्होंने 2.5 लाख बंदे को मार दिया, इराक में 4 लाख बंदे को कत्ल कर दिया, शाम के अंदर उन्होंने दुनिया को, यानी अपने मुआशरे के अंदर सुकून है लेकिन बाहर जुल्म की मदद करते हैं तो अल्लाह ताला उस पर भी पकड़ता है। तो जब तक मुआशरा अल्लाह ताला की गुलामी में ना आ जाए, सिद्क पर ना आ जाए, नेकी पर ना आ जाए, इंसानियत पर ना आ जाए, अमन में ना आ जाए, तो अल्लाह ताला भी फिर ऐसी कौमों को हलाक करते हैं। और मैंने बताया कि 400 के करीब आयतें मुझे आधे कुरान में मिल गई जो इस बात की गवाह थी कि ये जो
हम इधर बोते हैं वो इधर ही काटना शुरू कर देते हैं जी। और हर बंदा मगर हर आपने बहुत में- प्यारी बात की कि जो हम यहाँ बोते हैं वही काटना शुरू कर देते हैं, मगर बंदों को जब काटना शुरू करते हैं उन बंदों को एहसास नहीं होता कि वो उनको ये किस तरह इनके ऊपर ये मुसीबत आई और किस तरह उनको ये बीमारी किसी की हर अलग डिफरेंट सूरतों में ये चीज़ें आती हैं। अल्लाह ताला उनको दिखाता है पर उनको एहसास इस चीज़ का होता नहीं है, वो जो बस ऐसे ही गुजर जाता है उनके दिमाग जहनों हम से। इसलिए इजी हो जाते हैं ये कह करके ये अल्लाह की तरफों है। ये जी मतलब इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। जो बीमारी परेशानी जी। मुसीबत है ये अल्लाह ने भेजी है। ये अल्लाह ने हम थोड़े भेजी। नेक और पाक लोग हैं, हमारे पास जी। ये चीज नहीं आनी चाहिए थी, हमारी जी। वजह से नहीं हो रहा। ये ये तो हमारी- अल्लाह का कसूर ये अल्लाह है का। कि उसने हमें बीमार कर दिया, वरना मतलब हम तो बड़े फरिश्ते हैं। जी। और यही होता है कि वो जो कर चुके होते हैं कुछ इतना जुल्म, इतना ज्यादा जुल्मों की इंतहा कर चुके होते हैं, तो फिर अल्लाह ताला कुछ लोगों को दुनिया में दिखाता है वो सजा के तौर पर उनको एहसास नहीं होता। वो ये सोचते हैं कि बस ये तो हम बीमार हैं, अल्लाह ताला की तरफ से दुआ करेंगे, मगर ये अल्लाह ताला की तरफ से छोटी छोटी चीजें होती हैं जो अल्लाह ताला उन पे वाजे कर रहा होता है। अगर इससे एक मुसलमान को देख के सबक सीखे तो काफी चेंजिंग आ सकती है। बहुत प्यारी बात आपने की है, बहुत ही खूबसूरत। जी मैं उससे भी प्यारी बात करता हूँ, लेकिन थोड़ी कड़वी बात करता हूँ। जी वो ये है कि फिर कड़वी बात करने पे बंदे को आ जाना चाहिए ना। फिर यही जो अल हक़ मुर्रुन जी अरबी का बोला है कि सच कड़वा होता है। जी और भी बात यह है कि मैं हूँ या आप हूँ या जितने हमारे कॉल कर रहे हैं या हमारी तरह के और भी बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं, देख हम रहे हैं। भी जी उन्हीं लोगों में से हैं। हमारा बातन भी ऐसे ही है, जी हम भी उसी मुआशरे का हिस्सा है और हम भी ऐसे ही हैं। जी बस बात जिससे सुन ले वो बड़ी प्यारी करेगा। जी आप किसी राह चलते से जिसको आप जानते भी नहीं, आप कोई चीज पूछेंगे तो बड़ी खूबसूरत बात करेगा। लेकिन मसला है कि बातों से काम नहीं होता, काम किरदार से होता है। जब मेरे ऊपर पड़े ना उस वक्त जब मैं रिएक्शन दूं, अच्छा रिएक्शन दूं, तो वो इंसानियत है। बातें तो मैं भी करता हूँ, जो सब्र करना चाहिए, माफ कर देना चाहिए, ये करना जी। चाहिए तो सबको, लेकिन करता कोई नहीं है। करता कोई नहीं है। बिल्कुल, आप बहुत प्यारी हैं, बात की मैं आपने। हूँ, आप हैं, जी। हम भी जब रिश्तेदारों की बात आएगी तो हम अकड़े हुए हैं। हाँ जी, हम किसी पे रहम नहीं करेंगे, हम जुल्म करेंगे, इंतहा का जुल्म करेंगे, जितनी हो सकते हैं हम अपनी कमीनगी वहां पर दिखाएंगे। लेकिन जब बात करने पे आएंगे तो हम मुसलमान हैं, हम क्यों ऐसा नहीं करते, हम ऐसा क्यों नहीं करते, क्या हो गया हमें, हम क्यों नहीं आते। लेकिन कोई भी नहीं आता जी इल्ला माशा। बहुत थोड़े लोग ऐसे होंगे कि जिनकी जुबान से और हाथ से, अब मैं ये कह रहा हूँ लेकिन हो सकता है मेरी जुबान से भी बहुत से लोग तकलीफ उठाते हो। मैं भी किसी को तंग करता हूँ, तो इधर हालांकि मैं इधर मुबल्लिग हूँ और मैं तो आज मुबल्लिगों को हाथ देख लें कि वो भी ऐसे ही हैं कि आलम है, तो वो एक दूसरे के सामने खड़े हैं, वो एक दूसरे को खानदानों के अंदर सबसे शुरू करें, घरों के अंदर सास से शुरू करें, बहू से शुरू करें, भाई से शुरू करें, बहन से शुरू करें, माँ बाप से शुरू करें, औलाद से शुरू करें। अपने घर को जन्नत बना लें तो फिर बाहर चलें तबलीग करने। मतलब हमारे अपने घरों के अंदर इतने मसले हैं कि हर कोई दूसरे को नसीहत करता नजर आता है, लेकिन खुद वहीं पे खड़ा होता है जहां नहीं होना चाहिए उसे। तो ये मैं क्या एक कड़वी बात है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। ये गोली वो है जिससे शिफा हो सकती है अगर कोई इंसान समझे तो। हमारी एक बाजी ने सवाल किया था कि अच्छी खबर नहीं बतानी चाहिए क्या किसी को, तो मैं उससे कुरान मजीद की आयत, नजर, उन्होंने कहा था नजर लग जाती है, इस चक्कर से बताते नहीं लोग अच्छी खबर को। कुरान मजीद की आयत पढ़ के सूरह यूसुफ में आता है कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब आई थी कि मैंने 11 सितारे देखे हैं और चांद और सूरज देखा है जो मुझे सजदा कर रहा है, तो राई तो अहद आशरा कौकबन व शम्स वल कमर ली साजिदीन, कि मैंने 11 सितारे और चांद और सूरज देखा जो मुझे सजदा कर रहे हैं। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, बेटे ये बात अपने भाइयों को ना बताना, ला तक़सुस रुय्यतिका अला इख्वतिक, ये खबर अपने भाइयों को ना देना। लेकिन वो भाइयों को खबर दे बैठे जी, वो भाइयों को बता बैठे कि मैंने इस तरह देखे हैं कि सारे मुझे सजदा कर रहे हैं। तो भाई फिर उनके दुश्मन बन गए। तो फिर जब वो सारा वाकया गुजर जाता है और फिर याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी अहलिया यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम की अम्मी अबू और सारे भाई जब मिस्र वापस आते हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम उस वक्त तख्त पर बैठे हुए हैं, तो फिर जब उस दौर के अदब के मुताबिक सब ने जाकर सजदा किया। जब सजदा किया तो फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटे ये तेरी उस ख्वाब की ताबीर है कि 11 सितारे, सूरज और चांद तुझे सजदा कर रहे हैं। ये 11 सितारे तेरे भाई थे, सूरज तेरा बाप था और चांद तेरी माँ थी। तो ये तेरे उस ख्वाब की ताबीर तू बचपन में जिसे तूने देखा था, लेकिन मैंने तुझे कहा था कि ना बताना,
तू गलती कर बैठा और तुझे इतनी लंबी सजा भुगतना पड़ी जी। और आज ख्वाब की ताबीर तूने ये देख ली है। तो यहाँ उलमा कहते हैं कि अगर आपको अच्छी ख्वाब आई है या कोई अच्छा होने वाला है या कोई कामयाबी मिली है, उसे बताओ जो खुश हो दिली तौर पे, जिससे सुकून मिले और जो आपका दिली हमदर्द है, ताकि वो भी खुश हो जाए, आप भी खुश हो जाएं। और आप जेलस लोगों को हसद के लिए इसीलिए बताया जाता है ना कि हसद से पनाह मांगो अल्लाह ताला की, हसद से आपने कहा मौलाना साहब, आपने कहा कि बड़ी प्यारी बात की, आप ऐसे लोगों को बताएं जो आपकी ये बात सुन के खुश हो जाएं, आपकी खुशी में। मगर ऐसे लोगों को तलाश कहाँ किया जाए? ऐसे लोग तो अब खत्म हो चुके हैं, मिलते ही नहीं है, ऊपर कुछ अंदर कुछ, इतने दो फेज लोगों ने लगा रखे हैं। कल मैं इन दो फेज पे भी बात करूंगी, आपको टॉपिक ही यही दूंगी कल इंशाल्लाह। ये है कि इस पे भी हम देखते हैं, दो फेज वालों पे बात करेंगे, कौन मेरा हमदर्द है कौन हमदर्द नहीं है जी। और एक चेहरा है, दो चेहरे मेरे साथ किसके हैं? चलो माँ बाप तो होते हैं ना जिनको खुशी होती है, और कोई बहन भी हो सकती है जिसको खुशी हो, कोई भाई भी हो सकता है जिसे आपके किसी काम की खुशी हो। हम सब भी यकीन तो नहीं कर सकते, लेकिन किसी को खुशी भी हो सकती है। तो जब आप परख लें कि इसको खुशी होती है तो उसको जरूर अपना राजदार बना लें। लेकिन आम लोगों को, हासिदीन को, उनको ना बताएं, क्योंकि उनको भी जलन होगी और वो आप पर हसद करेंगे, उल्टा आपका भी नुकसान हो सकता है। तो इससे बेहतरी होती है कि किसी को ना जलाया जाए जी। अच्छा, एक कॉलर ने इनका सवाल है जी। हेलो। हाँ जी, काफी देर से आप होल्ड पे थी, मुझे पता है जी। कोई बात नहीं। मेरा सवाल ये मौलाना साहब के आजकल आप देखते हैं कि जैसे डाइवोर्स हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो है वो फिर भी मिल रहे होते हैं। आपका इस बारे में क्या मतलब कहेंगे कि क्या ये मिलना सही है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा होता जा रहा है कि डाइवोर्स हो गई है लेकिन उसके बावजूद वो उसी तरह मिल रहे हैं, बाहर भी मिल रहे हैं, अंदर भी, घर में भी मिल रहे हैं, बच्चों के बहाने से मिल रहे हैं, किसी के बहाने से मिल रहे हैं। क्या ये जायज है? जब चलिए मौलाना साहब, इसका जवाब आप आते ही देंगे। छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर मौलाना साहब इसका तफसील से आपको जवाब देंगे। आप ये कहना चाह रही हैं कि डिवोर्स होने के बाद भी मियां बीवी आपस में मिल रहे हैं, ये कहना चाह रही हैं? बच्चों के बहाने, कभी किसी के बहाने, मगर साथ ही हो रहा है, उनकी सारी एक्टिविटीज चल रही हैं। यानी कि वेडिंग है, अपनी बर्थडे मना रही है बच्चों की तो हस्बैंड मौजूद है, और फिर फैमिली अपनी बर्थडे मना रही है तो तब भी हस्बैंड मौजूद है, साहब जिससे डिवोर्स ले चुके हैं। ठीक है जी 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 जी। चलिए ठीक है, मैं इसका जवाब जरूर लेती हूँ। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, कहीं नहीं जाइएगा, साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। एक छोटी सी तकरीब में शिरकत भी आपके प्यारों को कोविड-19 की जानलेवा बीमारी का शिकार बना सकती है। जब तक सबको वैक्सीन नहीं लग जाती, अपने घरों में रहें और जिंदगियां बचाएं। पाकिस्तान का सबसे मशहूर एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन मुगल बासमती राइस अवेलेबल इन बोथ व्हाइट एंड सेला। होम डिलीवरी इज अवेलेबल सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑर्डर एंड रेडियस, ऑल्सो अवेलेबल एट योर नेबरहुड फ्रेश को। मजीद मालूमात के लिए आज ही कांटेक्ट करें 5146630480 पर या ऑर्डर करें हमारे फेसबुक से। बनाए ये रमजान और भी खास मुगल बासमती के साथ, द प्रीमियम चॉइस फॉर प्रीमियम टेस्ट। 2020 का लाजवाब ऑफर, जहां हम 0% फाइनेंसिंग पर आपकी मनपसंद कार दे रहे हैं, फ्री विंटर टायर्स, और साथ ही हम मुफ्त ऑयल चेंज भी दे रहे हैं, वो भी उम्र भर के लिए। अभी आएं और इस लाजवाब ऑफर का लुत्फ लें। जल्दी करें, आपका खुशामदीद हमारे आउटलेट में, जो कि 60 क्वींस प्लेट ड्राइव एट इंटरसेक्शन क्लोज टू हाईवे 27 एंड रेक्सडेल अपोजिट टू वुडबाइन रेस ट्रैक। जल्द से जल्द इस ऑफर का लुत्फ लें। आज ही कॉल करें सुनील अग्रवाल को 647-703-0218। दूसरों की कामयाबी से जेलस होना हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन चुका है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे रहे हैं, और दूसरे लोग जो अपनी फील्ड में मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, इनकी कामयाबी से जेलस होकर इन पे तनकीद शुरू कर देते हैं और इस पर फख्र महसूस करते हैं। क्या इंसान इतना गिर सकता है?
इंसान तो वही अजीम है जो दूसरों की कामयाबी पर खुश होकर इसको सराहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद से बचो क्योंकि अच्छे अमाल को खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। Help those who are in dire need. Help low-income tier. Volunteers are ready to help families in need. We are serving people daily, delivering to white-collar people, commission-based workers, women who stitch, factory workers, and many more classes. Every day through our enablement drive and constant support from friends and family, we have served over 1,300 families with ration hampers worth 5 million rupees. Your donation can save lives. The best charity is given in Ramadan. Awaz Entertainment Foundation. Donate now. आवाज एंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट के साथ। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, LG, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 9056255900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. जी नाज़रीन, हम कहते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरह ब्रेक के बाद वापस आए हैं। हमारे साथ मौलाना नूर अहमद नूर साहब मौजूद हैं और आप लोग के सवालात हैं और उनके जवाबात हैं। तो अभी एक कॉलर ने एक सवाल किया है तो उनका जवाब मैं चाहूँगी कि वो दें। जी मौलाना साहब। अच्छा, हमारे एक दोस्त ने सवाल किया था कि फितरा जो है वो कितना फितरा, जी जी हाँ, उनका भी सवाल। ये हम कई दफ़ा बता चुके हैं कि मौलाना साहब की स्क्रीन नहीं आ रही नजर। जी, ये हम बता चुके हैं, कई दफा बता चुके हैं कि आप 2 वक्त का खाना जो होता है ना, 2 वक्त का खाना, उसकी कीमत आप अदा कर दें तो यही रोजे का यानी वो फितरा भी हो जाता है, फितराना भी इतना ही होता है, तकरीबन बराबर ही होता है। तो आप यूं लगा लें कि आप $10 अगर दे दें कैनेडियन या अमेरिकन, तो $10 आपका फितरा बन जाएगा एक रोजे का, या ईद का जो फितराना होता है वो भी इतना ही होता है जी। तो वैसे बस बाद मस्जिदों ने कम अनाउंस किया होता है, बाद ने ज्यादा अनाउंस किया होता है। कोई किसी जिन्स का हिसाब लगा रहा होता है, कोई किसी जिन्स का, यानी कहीं पे खजूर जिन्स है, कहीं पे गंदम जिन्स है, तो जिन्स वो होती है जो उस मुल्क में ज्यादा पैदा होती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बस ठीक ठाक, वालेकुम सलाम। आपके क्या हाल है? बस गला खराब, खांसी। अच्छा अच्छा जी, अल्लाह ताला आपको शफा दे, सेहत दे। जी जी बस अल्लामा साहब को भी सलाम। तो मेरा एक सवाल ये था कि जैसे अगर बेख्याली में, आपको पता है खाना पकाते हुए अक्सर हम नमक चेक करते हैं, अगर इस तरह हादसा हो जाए तो रोजे में, तो मतलब और फिर कुल्ली कर ले तो उसमें क्या रोजा टूट जाता है या क्या होता है? ठीक, नहीं टूटता, नहीं टूटता। छोटा सा जवाब, नहीं टूटता। जी चले, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी मौलाना साहब। जी, तो अगला सवाल ये था तलाक के बारे में। लोग तलाक दे के तो फिर मिलते हैं जी। तो पहली बात तो ये है कि तलाक, मैंने तरीका बताया था कि तलाक 1 देनी चाहिए, 3 तलाकें नहीं देनी चाहिए जी। अगर तो 3 तलाकें दे के तो फिर मिल रहे हैं तो यूं रखिए कि वो औरत और मर्द आपस में उनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो अजनबी बन चुके हैं जी, वो महरम बन चुके हैं। महरम मतलब एक दूसरे पे हराम हो गए, समझ आइए ना, वो एक दूसरे के जायज नहीं मिलना उनको,
तन्हाई में तो बिल्कुल नहीं मिलना जायज, लेकिन ये इतना होता है कि जैसे किसी ने बच्चों को छोड़ने आना है तो इससे लेने देने की मुलाकात हो गई है जी, कोई मैसेज हो गया, जैसे किसी महकमे के पास जाकर मीटिंग करनी है तो वो तो मजबूरी है। तो जो मजबूरी में मिलना है आपका, मजबूरी की हद तक वो तो जायज है, लेकिन उसके बाद जायज नहीं है। फंक्शनों में मिलना और तन्हाई में मिलना ये गलत है, वो अजनबी है। और अब ऐसे ही है जैसे आप किसी और औरत से मिल रहे हैं और वो गुनाह है, इस तरह उससे मिलना भी उसी तरह गुनाह है। लिहाजा उनको इस चीज से बचना चाहिए। जी हेलो जी। जी मुझे अल्लामा साहब से सवाल करना है जी। अच्छा अल्लामा साहब, हमारे मजहब में और सारे मतलब जो मज़ाहिब हैं उसमें गुनाह का एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, तो हमारे मजहब में ये है कि उसको भी मजीद कैटेगराइज किया गया है इस्लाम में कि ये आपके कबीरा गुनाह है, सगीरा गुनाह है। तो मौलाना साहब एक सेकंड और करें, आपसे लेती हूँ सवाल, कबीरा गुनाह और सगीरा गुनाह। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, अल्लामा साहब को भी सलाम अलैकुम। तो इन्होंने अभी बोला है कि 3 तलाक़ें होने चाहिए डिवोर्स, उसका टाइम लिमिट क्या है? एक ही दफा जैसे कह देते हैं 3 दफा ये लफ्ज बोल देते हैं मुंह से, वो है या उन तीनों का टाइम लिमिट है? इतने टाइम में ये 1 2 3, ये जरा एक्सप्लेन करें प्लीज। ठीक, बहुत शुक्रिया जी। जी बोलिए। जी हेलो जी। जी तो मैं अल्लामा साहब से सवाल कर रहा था कि हमारे मजहब में बताया कि ये सगीरा गुनाह, ये कबीरा गुनाह है। तो अल्लामा साहब कबीरा गुनाह जो करता है, सुना ये कि अगर वो अल्लाह ताला से माफी मांगे तो अल्लाह ताला माफ कर देता है, लेकिन अगर हम मजीद कबीरा गुनाहों को कैटेगराइज करते हैं तो वो ऐसा कौन से कबीरा गुनाह जिसकी माफी है ही नहीं? आप अल्लाह ताला से माफी मांगे लेकिन फिर भी माफी नहीं है, जबकि अल्लाह ताला तो गफूर रहीम रहम करने वाला है। वो तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो आपने ये कहा कि जो कबीरा गुनाह होता है वो अल्लाह ताला कभी माफ नहीं करता? नहीं, मतलब अल्लाह ताला माफ करता है। हमारे मजहब में यही तो कहा गया ना कि अल्लाह ताला तो हर गुनाह को कहते हैं गिड़गिड़ा के मांगो दुआ। जी गफूर रहीम है, ठीक है, लेकिन वो ऐसे अगर इसको मजीद कैटेगराइज करते हैं हम कबीरा गुनाहों को, तो ऐसे कौन से कबीरा गुनाह है जो हम माफी मांगेंगे अल्लाह ताला हमें माफी नहीं देगा? तो उस पर आप थोड़ा रोशनी डालिएगा मौलाना साहब। ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो वो 3 तलाकों का मसला जो पूछा गया है जी। तलाक 3 किस्म की होती है जी। वैसे तो ये बहुत लंबा मौजू है, सिर्फ इसी पे अगर रखे ना मौजू तलाक के वाले से, मैं चाहूंगा कि बड़े खुल खुला के इस पे डिस्कशन करने वाली बात है। बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तलाक के हवाले से जी, और हमारे मुआशरे को पता भी नहीं होता और हम बहुत गलतियां करते हैं इसके हवाले से और फिर गुनाहगार होते हैं। तो हमें चाहिए कि इसके ऊपर नॉलेज हासिल करें। ये आपने बहुत अच्छी बात की कि इसके चाहिए कि नॉलेज हासिल करें। मेरी एक जानने वाली फैमिली थी, तो शादी हुई, यंग लड़के लड़की की छोटे छोटे थे, समझ लें यहीं के पढ़े लिखे लड़के और लड़की। अब देखें उसके शौहर ने उसको गुस्से में जाके है ना उसको 3 दफा डिवोर्स कर दिया, तलाक दे दी। वो अपनी सास के पास गई और उसने अपनी सास को बताया कि आपके बेटे ने इस तरह मुझे कहा, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे कुछ नहीं होता, उसने गुस्से में कह दिया, कोई बात नहीं। वो रहती रही आखिर इस तरह 9 महीने उसने गुजारे उस बच्ची ने। उसने एक दफा नहीं बल्कि उसने गुस्से में आता था तो उसको समझ लें गुस्से में सिर्फ वही मुंह से निकलते थे और कुछ नहीं निकलता था, तो इतनी दफा कह दिया। तो फिर एक दिन आके उसने अपनी मदर को बताया, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। फिर उनके पेरेंट्स से डिस्कस किया गया, फिर कहीं जाके उस लड़की को बिठाया गया। उसने कहा ये तो एक दफा नहीं बल्कि मेरी नई शादी हुई थी तो बहुत कम टाइम गुजरा था शादी का, तो शादी के बाद ही कह दिया। तो उस बच्ची ने कहा अपनी पेरेंट्स से बल्कि मदर से कहा कि आपने मुझे मामा क्यों नहीं बताया था ये सब चीजें, उसको पता ही नहीं था इन सब चीजों के बारे में। आप ये सोचें, तो वो 9 महीने तक उसके साथ रही, उसके बाद अब प्रॉपर तरीके से वो घर में बैठी, उसके पास डिवोर्स हुई है उसकी, अभी उसका केस चल रहा है समझ लें। तो मैंने आपको इसलिए बताई कि वाकई आपने बिल्कुल सही कहा कि ये हमारे बच्चों को भी नहीं पता, यहाँ पर पता होना चाहिए। ये बड़ा लंबा टॉपिक है, इस पे हम वाकई में डिस्कस करेंगे आराम से कभी। जी मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि आप पाइप फिट करवाना है घर के अंदर जी, आप चाहते हैं कोई डिप्लोमा होल्डर मिले जी, आपने बल्ब करवाना है तो आप चाहते हैं कोई डिप्लोमा स्पेशलिस्ट मिले, आपने मेडिकल, आपने कंप्यूटर, कोई शोबा है जिंदगी का, तो आपने एक तख्ती लगानी है तो आप कहते हैं जी उसके पास डिप्लोमा होना चाहिए जी, नॉलेज होना चाहिए उस फील्ड के बारे में। ये देखें, शादी होना, घर आबाद करना एक इतना बड़ा इवेंट है और इतनी बड़ी जरूरी चीज है, लेकिन लड़के लड़कियों को हम बिल्कुल कुछ नहीं बताते कि ये शादी क्या है
हाँ जी, बच्चों को कुछ पता नहीं होता, कुछ पता नहीं होता, सही कह रहे हैं पहले हमें कोर्स करवाने चाहिए जी। यानी शादी से मस्ट होना चाहिए कि लड़की लड़के को शादी का कोर्स करवाया जाए। आगे पहले आपस में ताल्लुकात होते हैं, फिर शरी कवानीन होते हैं, उसके बाद आगे बच्चों की जिम्मेदारी होती है, पूरा घर, फिर आगे रिश्तेदारों से कैसे आपने रहना है, ये पूरा बहुत बड़ा नॉलेज है जिसको हैंडल करना होता है। तो हमें कोई नॉलेज नहीं दिया जाता और कोई हम देते नहीं है, इसलिए तो हर रोज तलाकें होती हैं। और जी, इसी वजह से इतनी तेजी से तलाकें होती हैं, इतनी तेजी से जिस तेजी से शादियां होती हैं उसी तेजी से डिवोर्स भी हो रही हैं। यहाँ पे कितना रेशियो बढ़ रहा है पाकिस्तान में भी और यहाँ पर भी। अब तो पहले पाकिस्तान उनको एजुकेट नहीं करते, उनको पता ही नहीं होता कि मेरे हकूक क्या हैं, फराइज क्या हैं, ना अगले को पता होता है ना आपको पता होता है, तो इसलिए फिर वो कोलिजन हो जाता है और डैमेज हो जाता है जी। तो तलाक का पूछा था, तो 3 तलाकें इस तरह होती हैं कि शरी तरीका ये है कि जब कोई तलाक दे, एक तलाक दे, उसके बाद 1 महीने के बाद दूसरी दे, फिर 1 महीने के बाद तीसरी दे। तो ये 3 महीने अल्लाह ने इद्दत रखी है कि इसको कहते हैं इद्दत, यानी तादाद पूरी करना 3 महीने का। तो ये जो तलाक होती है 3 महीने के अंदर जाकर तकरीबन मुकम्मल होती है, तो उसके बाद वो एक दूसरे के ऊपर हराम हो जाते हैं, फिर वो जायज नहीं रहते, उनका कोई ताल्लुक नहीं रहता और दोबारा वो इकट्ठे भी नहीं हो सकते अगर 3 तलाकें दे दें। तो ये 3 महीने इसलिए इस्लाम ने रखे हैं कि उसके अंदर या उनको एहसास हो जाए और पलट आए, या मुआशरे को या रिश्तेदारों को अंदर पड़ जाएं और वो उनकी सुलह करवा दें। तो ये 3 महीने इसलिए रखे हुए हैं। हमें एक और तरीका इस्लाम ने दिया है और वो बेहतरीन तरीका है कि एक ही तलाक दी जाए, ओनली वन, दूसरी और तीसरी ना दी जाए। अब क्या होता है कि एक जब तलाक देंगे तो 3 महीने की इद्दत, 3 महीने के अंदर अंदर वो रुजू कर सकते हैं, वो आपस में दोबारा इकट्ठे हो सकते हैं विदाउट एनी निकाह। कोई किसी नई चीज़ की जरूरत नहीं है, 3 महीने के अंदर सुलह कर लें, लड़की वापस आ जाए, बोलना शुरू कर दें और रहना शुरू कर दें, नो प्रॉब्लम, 3 महीने के अंदर अंदर। और जब 3 महीने गुजर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो तलाक बाइन हो जाएगी, यानी जो एक थी 3 महीने तक रजी थी, 3 महीने के बाद वो आज़ाद हो गए, वो अलहदा हो गई, डाइवर्स वाक़या हो गई और वो आगे शादियां कर सकते हैं इसी बेस के ऊपर कि एक तलाक हुई थी, इतने आज़ाद हो गए कि वो आगे शादियां कर सकते हैं। देखें कितनी बड़ी बात अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी सहूलत दी है जी। लेकिन ये होता है कि फिर वो दोबारा निकाह कर सकते हैं अगर एक दी हुई होगी, इवन अगर 2 भी दी हुई होंगी तो दोबारा वो निकाह कभी भी जिंदगी में कर सकते हैं। 3 देकर आप कभी भी निकाह नहीं कर सकते, वो हमेशा के लिए आपसे जुदा हो जाती है। इसलिए 3 का तो सोचने नहीं चाहिए, एक ही हमेशा दे और एक जी। हेलो जी, 3 महीने गुजरते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, ऑन जी जी एयर पे। हमारे यहाँ एक जानने वाले हैं बड़े अच्छे जी। मैंने इसलिए सवाल किया था कि उसने बच्चे ने अपनी बीवी को बचा किया, आदमी है पूरा अच्छी बड़ी उम्र के, तो 3 दफा एक ही दफा उन्होंने बोल दिया। अच्छा अच्छा। तो उन लोगों जो बैठे थे लोग वहाँ, उन्होंने शोर मचा दिया, अभी तुम्हारी तो डिवोर्स हो गई है जी, तुम तो हराम हो एक दूसरे के लिए। वो एक मौलाना साहब के पास गए, मौलाना साहब ने उनको फतवा दिया कि ये जो यंग लेडी है ना, इसको किसी और से शादी करनी चाहिए। शादी करके उसने मर्द को नहीं बोला कि मर्द को करनी चाहिए, औरत को शादी करनी चाहिए। तो वो कौन है, कोई ऐसा आदमी हलाला, वो हलाला कहते हैं, हलाला कहते हैं, हलाला करना मुझे पता हलाला क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब उससे शादी करे वो आदमी डिवोर्स दे तो वो फिर शादी कर लो उसने। तो मौलाना साहब ने ऑफर की कि मैं इनसे निकाह कर सकता हूँ अगर आप बुरा ना मनाए तो। उनका निकाह हो गया। अब वो दूसरी पार्टी, वो जो मौलाना साहब के पास गए थे, उसको कहो आप इसका डिवोर्स दो, वो कहता मैं क्यों डिवोर्स दूं, मेरी तो ये बीवी है। तो अभी तक उसके पास है, कोई 6 साल हो गए। वो इतने बड़े दुश्मन है दोनों फैमिली एक दूसरे की, तो वो मारने मिटने पे आ जाते हैं जब इकट्ठे हो जाए कहीं। अच्छा, अल्लाह ये जरा एक्सप्लेन करेगा। वो मौलाना साहब ही संभाल गया उसकी वायु को। अल्लाह क्या किस्सा आपने भी जबरदस्त लेकर आए वैसे ये बात है। मैं वहाँ बैठा था, मैं तो मुंसफ था। अच्छा, मैं क्या मुंसफी करता वहाँ पे। जी जी, भाई अल्लाह हाफिज। क्या कहते हैं मियाँ बीवी राजी तो की करेगा काजी, फिर आप बेचारे क्या कर सकते थे, आप शक्लें देख सकते थे जी। आपको तो ये होगा कि मैंने क्यों ना कर लिया, मौलवी साहब ले उड़े हैं तो हम रह गए सारे देखते, मुंह देखते रह गए।
आप ये देखें कि मौलवी साहब को भी बड़े मजे लगे कि मौलवी साहब ने पहले तो ये शर्त रख के करा और उसके बाद लेके उनकी नियत ही खराब हो गई। हाँ, नियत खराब हो गई। ये देखें, तो ये खराबियां हैं ना हमारे मुआशरे के अंदर जी, कि वो ऐसा उन्होंने तमाशा बनाया हुआ था कि फिर ऐसा अंदर बंदे ऐसे डालेंगे और फिर वो आगे जनाब आगे चला गया मसला। तो हमें इन चीजों पे गौर करना चाहिए, फिक्र करना चाहिए। बात मैं ये कर रहा था कि ये मैसेज को फैलाएं लोगों तक के 3 तलाकें कभी ना दें जी। 3 कुरान मजीद में जब आ गया कि 3 से आप पर वो एक दूसरा हराम हो जाएंगे, तो फिर क्यों आप पहले हराम करते हैं फिर रोना शुरू कर देते हैं? जी, हराम नहीं, पहले हराम करने के बाद फिर भी दोबारा से ही रहना शुरू कर देते हैं। ये भी बहुत सारी जगहों पे देखा गया है, जिस तरह भी एक कॉलर ने आके बताया आपको कि वो भी सेम ही है कि वो मिल रही हैं, बातें कर रही हैं, तस्वीरें खिंचवा रही हैं, गिफ्ट ले रही हैं। तो क्या फिर उसका क्या रीज़न है? बच्चे हैं उनके, बुरी से शौहर से, और फिर इसके बाद सारा कुछ वो हो रहा है उनके साथ। तो ये इसलिए उन्होंने बात की है कि बहुत सारी जगहों पे हो रही है, एक जगह पे नहीं, काफ़ी जगहों पे ये देखा जा रहा है। जवाब तो दे दिया है कि वो एक दूसरे के लिए फिर हराम हो जाते हैं, उनका इकट्ठे होना वो उसी तरह मना है जिस तरह किसी और अजनबी औरत के साथ इकट्ठे होना मना है शरीयत के अंदर। जी जी, दोबारा इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर वो हो रहे हैं तो वो बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं और कबीरा गुनाह कर रहे हैं। इसलिए उनको दोबारा अगर मजबूरन कहीं मिलना पड़े, मसलन कहीं मीटिंग करनी है बच्चों के हवाले से किसी महकमे के, जी हेलो जी, आपका जवाब मिल गया ना पूरा? जी जी मौलाना साहब, एक मेरा सवाल है कि एक मतलब जो मियां बीवी थे उन्होंने अपनी बेगम को तलाक दी, तो जो उनकी मुमानी थी उन्होंने पेपर पे लिख के दी और उनकी मुमानी ने उसको छुपा लिया और उसको कहा कि किसी को नहीं बताना, और वो आपस में इसी तरह रहने लगे। तो इसका गुनाह किसको जाएगा? क्या मतलब कि तलाक दी मुआमी उन्होंने तलाक दी अपनी बेगम को, और वो जो खातून थी वो लेके उसको अपनी मुमानी के पास गई और मुमानी ने उसको छुपा लिया। यानी कि मुंह से नहीं दी, सामने नहीं दी, पेपर पे दे दी लिखकर। जी, पेपर पे लिख के दी और उन्होंने छुपा लिया और फिर उसके बाद दोनों मियां बीवी आपस में आराम से रह रहे हैं वो। जी, तो उसका गुनाह किसको जाएगा? ओह, रियल किस्सा सुना रही हैं आप? हकीकत है ये? रियल सुना रही, रियल। वैसे भी शायद कहीं से क्वेश्चन लेकर आई हैं आप, तो मगर आप रियल कहानी सुना रही हैं। कि मतलब इस तरह भी होता है। तो फिर तो दोबारा रह रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। अगर तो एक तलाक दी थी तो दोबारा रह रहे हैं तो वो रजी तलाक थी, वो रजू हो सकता है। और एक तलाक उनके पल्ले से निकल गई, अब 2 उनके पास हमेशा जिंदगी में रह गई है। तो लेकिन अगर यानी कि वो कह रही है कि सिर्फ पेपरों पे दी, पेपरों पे, मौलाना साहब सिर्फ पेपरों पे दी। मैं पेपरों की बात ही कर रहा हूँ कि पेपरों में भी तो एक दफा लिख के दिया हो सकता है ना, कि एक दफा लिख के दे दिया हो। हाँ। उन्होंने लिख के दिया, मैंने मतलब बाहोश आवाज फला फला तुम्हें तलाक दी, और मैंने खुद वो पेपर देखा और मैंने ही वो अपनी बताया कि ये तो बहुत पहले इन्होंने ये काम किया था और ये इन्होंने छुपा लिया। यानी कि उन्होंने 3 दफा लिख के कह रही है, बाहोश आवाज में लिख के दिया तलाक तलाक तलाक। तो ये कह रही है, ये कहना चाह रही है, और फिर वो लोग मियां बीवी वापस में रह रहे हैं। किस्सा खत्म कर दिया ना, तो जब 3 दफा दे दिया, अब दोबारा रह रहे हैं, तो अब वो दोनों मुजरिम हैं और उनके साथ वो कह रही है उनकी मुमानी ने पेपर छुपा लिया, उनकी मुमानी ने। ये तो तीनों मुजरिम हैं, लेकिन ज्यादा जुर्म उन दोनों के ऊपर है जो हरामकारी कर रहे हैं। वो जो खाला है जिसने छुपा दिया, उसने भी गलत किया, उसने भी गुनाह अपने जिम्मे ले लिया है, इस हराम का उनको भी फायदा होगा। लेकिन ये जो 2 हैं, इन्हें तो पता था ना कि मैं 3 दफा दी है, और बीवी को पता चल गया कि 3 दफा दी है, तो फिर ये दोनों मुजरिम हैं, गुनाहगार हैं, और ये हरामकारी कर रहे हैं, और इनको अलहदा होना चाहिए और मजीद इकट्ठा नहीं रहना चाहिए। हाँ जी ठीक है, चलें जो अब जो दूसरे और सवालात हैं उन पे भी रोशनी डालते हैं। ये तो बहुत लंबा तक बना रखा है। जी मौलाना साहब, एक भाई ने पूछा था कि कबीरा गुनाह जिसकी माफी नहीं है, जी कौन सा कबीरा और सगीरा गुनाह? जी, तो वो तो आपने उसका शार्टली जवाब दे दिया कि कोई ऐसा गुनाह नहीं है जिसकी माफी ना हो, अगर बंदा सच्चे दिल से माफी मांगना चाहे तो। अल्लाह ताला के दरबार में तो हर गुनाह की माफी है। नहीं है कि वैसे गुनाहों की सख्ती के हवाले से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस में आता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह शब बरात में भी माफ नहीं करता। यानी शब बरात जैसी मुकद्दर रात में भी अल्लाह ताला को माफ नहीं करता। वो हैं जो माँ बाप को गालियां देते हैं। हैं जी,
जो माँ बाप को गालियां देते हैं इसके हवाले से, और जो लोगों के फूट डलवाते हैं, जो लोगों के अंदर लड़ाइयाँ करवाते हैं, और इनका पेशा होता है लड़ाइयाँ करवाना, एक दूसरे को ये टो देना और एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करना और लड़ाइयाँ करवाना, उनको अल्लाह माफ नहीं करता। और वालिदैन के गुस्ताख और गालियां देने वाले को अल्लाह माफ नहीं करता। लेकिन कितनी बड़ी बात है कि जो एक दूसरे को है ना लड़ाइयाँ करवाते हैं उनको भी अल्लाह ताला माफ नहीं करता। ये देखें कितनी बड़ी बात है, इस पे जरूर आप रोशनी डालें। में भी माफ नहीं करता जी। लेकिन एक बात साथ ये बता दूं कि ये सख्ती की वजह से है कि ये काम बड़े सख्त हैं और बड़े कबीरा गुनाहों में से भी बड़े सख्त हैं। लेकिन असली हकीकी बात ये है कि अल्लाह ताला सबसे बड़ा जो गुनाह है वो शिर्क है जी। जो सबसे टॉप का गुनाह है ना, कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना, किसी को बेटा बना, या अल्लाह ताला की सिफात जो उसकी जाती सिफात है उसके अंदर किसी को शरीक ना। इस्लाम के अंदर सबसे बड़ा जुर्म ये है। और उसके बाद कत्ल है, उसके बाद जना है। यानी ये तीन सबसे टॉप के, और इनकी मैंने प्रायोरिटी बता दी कि सबसे ऊपर शिर्क है, उसके बाद कत्ल है, और उसके बाद जना है, फिर शराब है, फिर फितनाबाजी है, फिर सूद लेना है, फिर हसद करना है। तो ये सारे कबीरा गुनाहों के अंदर हैं। जी हेलो जी। सबको अल्लाह जानी को भी अल्लाह माफ नहीं करता। किसको? जानी को तौबा करता है, जानी क्या? आइंदा ऐसे नहीं करूंगा, तो अल्लाह ताला हर गुनाह को माफ कर देता है, शिर्क को भी फिर माफ कर देता जी। और अगर ना कोई तौबा करे गुनाह के बाद तो फिर सीधा जहन्नम में जाएगा। जानी जना करता जो। थैंक यू। जी 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 मौलाना साहब जी आप कंटिन्यू करें जी। तो मैंने बता दिया ना, मैं कहा कि शिर्क सबसे बड़ा है, उसके बाद जो है वो कत्ल है जी। और उसके बाद देखा आपने हदीस सही बुखारी के अंदर भी 100 के कातिल को भी अल्लाह ताला ने माफ कर दिया है जी, जिसने 100 कत्ल किए थे उसको भी अल्लाह ने माफ कर दिया। तो इसी तरह मुशरिक भी अगर सच्चे दिल से तौबा करे और आइंदा अर्ज करे कि अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया, गलती हो गई है, और रोए अल्लाह की बारगाह में और माफी मांगे और आइंदा तौबा करे कि मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, तौबतन नसूहा, तो फिर वो सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह ताला वो भी माफ कर देता है। यानी कंक्लूजन ये है कि कोई ऐसा जुर्म नहीं है कि जो बंदा सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह उसे माफ ना करे, ऐसा नहीं होता। अल्लाह माफ करने वाला है। बनी इसराइल का एक शख्स था, उसने तौबा की तो ये उस दौर में लोगों को, अच्छे दौर थे, जमाने थे, पता चल जाता था कि तौबा कबूल किसी न किसी वजह से। जी हेलो जी। जी अल्लामा साहब ने अभी सूद का भी बोला है कि वो भी कबीरा गुनाह है। और हम लोग जो नए लोग आते हैं, चलो जो लोग पुराने हैं उन्होंने तो इतना कुछ जमा कर लिया होगा कि वो नहीं इस तरफ जाते होंगे, जो उनकी बचत होती। जो नए लोग आते हैं उनका तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इससे बच सके हो। तो इसके लिए क्या कहते हैं, जो लोग आज कनाडा में आ रहे हैं या अमेरिका में आ रहे हैं, इस इम्पॉसिबल कि वो बच सके इस चीज से। तो इसके लिए क्या कहेंगे? सही, चले आपका सवाल आ गया, देखते हैं क्या जवाब देते हैं मौलाना साहब। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आपने सवाल के अंदर ही जवाब भी दे दिया है कि पुराने तो सारे इन्वॉल्व हैं, तो नए को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पुरानों को ये नहीं कहते हमने नहीं बचना, हम चल रहे हैं तो चलने दो, हमें नए को बचाओ। नहीं, उनका कहने का मकसद ये था कि जैसे हम तो बहुत पुराने, हमारे पास तो पैसा है तो हमने पेड आउट कर लिया, हमने नहीं उठाया, मगर जो नए आ रहे हैं तो नए घर लोग लेते हैं तो उस पर सूद पे लेते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जो नए लोगों के पास तो पैसा नहीं होता तो बैंक से ही उठाते हैं, तो सूद तो अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नालत है, समझ लें। एक तरह से अल्लाह ताला के साथ ही आपने वो करना है। जब आपके पास नहीं था तो आपने अब कर लिया, तो जब उनके पास नहीं है तो उनकी बारी, आप फिर कानून बदल जाएगा। जी, मतलब हमारे पास नहीं था तो हमने कर लिया, तो जो उनके पास नहीं है तो उनको भी करने दें। जी यार ये तो मजाक से था, लेकिन मैं उसका जवाब देता हूँ उनके सवाल का। मैं थोड़ा मजाक कर रहा था कि अपनी बारी जो हल दूसरी तरफ डाल लेते हैं और दूसरी तरफ सीधी कर लेते हैं, लेकिन उसका मैं जवाब देता हूँ। पहले वो मसला क्लियर हो गया कि तलाक दे के फिर इकट्ठे नहीं रहना चाहिए, वो गुनाह हो रहा होता है और उससे बचना चाहिए जी। अब ये बात आ जाती है कि ये जो सूद का मसला है, ये जो कुरानी अहकामात होते हैं, शरीयत का एक असूल है फिक़ह का, और वो असूल ये है। एक और सवाल ले लूं मौलाना साहब, एक और सवाल ले लूं एक कॉलर का। जी हेलो। जी हेलो समीना, बस मेरा छोटा सा ही क्वेश्चन था, अल्लामा साहब उस पर रोशनी डालिएगा कि हम अपने ईमान को मुकम्मल कैसे कर सकते हैं, ऐसा क्या करें कि हमारा ईमान मुकम्मल हो जाए। बस ये मेरा क्वेश्चन था, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो बात मैं ये कर रहा था जी कि
शरिया का एक असूल है, असूल फ़िक़्ह ज्यूरिस्प्रूडेंस है इस्लाम की, कि अल्लाह ताला ने जो कानून नाफिज किए हैं, जो फ़र्ज़ किए हैं या नाफिज किए हैं, होता ये है कि उनके अंदर कोई इल्लत वजह होती है कि ये काम करें इस वजह से, ये काम करें इस वजह से, उसको शरीयत में इल्लत कहते हैं, या आप रीज़न कह लें कि कोई रीज़न होती है उसके अंदर। तो याद रखें कि जब हालात बदलते हैं तो वो इल्लत बदल जाती है जी, समझ आई ना। जब हालात बाज़ का जगह बदलने से बदल जाती है, बाज़ का सिचुएशन बदलने से इल्लत बदल जाती है, बाज़ का किसी हुक्म की वजह से एक हुक्म दूसरे हुक्म को कैंसिल कर देता है। तो शरीयत के अंदर ये चीज़ है। आप याद रखें कि सारे के सारे असूल जो है ना एक इस्लामी मुआशरे के लिए हैं। इस्लाम के असूल इस्लामी मुआशरे के ऊपर 100% लागू होंगे। जी, लेकिन जब एक सिचुएशन चेंज हो जाती है, आप एक मुआशरे मुस्लिम मुआशरे में नहीं रह रहे, जहाँ हुकूमत मुसलमान नहीं है, जहाँ कवानीन इस्लाम के नहीं है, उनके अपने कवानीन हैं, तो वहाँ जाकर वो उतनी सख्ती जितनी एक मुसलमान सोसाइटी के अंदर होनी चाहिए थी वो बाज़ औक़ात नहीं रहती। जहाँ तक आप पर्सनल चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं वो तो कर लें, लेकिन जब आप बात हुकूमत की आ जाएगी, निज़ाम की आ जाएगी जो आपके हाथ में नहीं है, जो मुसलमानों के हाथ में नहीं है, जो मुसलमान चेंज नहीं कर सकते, मुसलमानों को बहरहाल उस निज़ाम के साथ चलना होता है, फिर शरीयत के अंदर वो सख्ती नहीं रहती जो एक मुस्लिम सोसाइटी के अंदर रहती। मैं आपको एक मिसाल दे दूं, शायद उससे बात समझ आ जाए। वो ये कि सदका जो है, सदका आपको पता है कि वो सदात नहीं खाते, और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी पहले सदका जो है वो सबसे पहले तो उन्हीं के ऊपर नहीं लगता था, और फिर हजूर की आल के ऊपर भी सदका नहीं लगता। हुआ ऐसे कि हजूर के घर में एक कनीज थी, तो वो कोई उनको सदके का गोश्त देकर चला गया, उस कनीज को उसने वो पकाया और खा लिया और हजूर के घर वालों को नहीं दिया, ना हजूर के लिए रखा। जब उसने आका सलाम घर तशरीफ लाए तो वो स्मेल तो होती है ना घर में अगर गोश्त पका हुआ। जी। जब हजूर को स्मेल तो आ गई, पता चल गया क्या गोश्त पका है, लेकिन जब खाना सामने आया तो उसमें गोश्त नहीं था। तो हजूर ने पूछा भाई घर वालों तुम खुद खाते रहते हो गोश्त, मुझे क्यों नहीं देते? तो उस कनीज ने कहा या रसूलल्लाह गोश्त तो आया था, आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो सदके का गोश्त था और आया तो मुझे जायज था, आपने खाना नहीं था तो मैंने पका के खा लिया, इसलिए वो आपको इसलिए दिया कि वो सदके का था। अब हजूर ने पता क्या फरमाया, आका सलाम ने फरमाया वो सदका तेरे लिए था। जब किसी ने सदके की नीयत से तुझे दिया था ना, वो तेरे लिए सदका था, अब वो तेरी मिल्कियत बन गया, तू मालिक बन गई, अब तो किसी को आगे गिफ्ट की नीयत से दे सकती है। अच्छा, अगर तू भी आगे सदके की नीयत करेगी तो सदका हो जाएगा, लेकिन तू मुझे अगर गिफ्ट के तौर पर, हदिये के तौर पर पेश करती तो मेरे लिए वो हदिया होता। सेम ऐसे ही है जैसे आपकी तनख्वाह आती है जी, तो आप उसमें से पैसे मस्जिद के लिए निकाल लगते हैं जी, कुछ पैसे आप सदके के निकाल देते हैं, कुछ पैसे आप ज़कात के निकाल देते हैं। हालांकि ज़कात आप मस्जिद में नहीं दे सकते जी, लेकिन जो आपने सदके की नीयत से रखे होंगे ना वो सदके में जाएंगे। पॉकेट वही है, मनी वही है, लेकिन जिस नीयत से आपने ज़कात के निकाले होंगे वो ज़कात में चले जाएंगे, आपने सदके की नीयत से निकालेंगे सदका चला जाएगा, मस्जिद के लिए निकाले होंगे मस्जिद के चले जाएंगे, किसी अहले बैत के लिए अगर निकालें गिफ्ट के तौर पर तो उनके हो जाएंगे। तो शरीयत ये कहती है कि सिचुएशन चेंज होने से, वो देखिए आपने पर्सन चेंज हुआ तो हुक्म बदल गया जी, इस तरह बाज का मुल्क बदलने से हुक्म बदल जाते हैं क्योंकि हर मुल्क में वो कानून नाफिज नहीं होते। तो ये जो चीज़ है ना कि कनाडा में आकर जो लोग नए आते हैं तो उनको मजबूरी होती है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह ताला का दीन फ्लेक्सिबल है, वो इतना सख्त नहीं है कि वो हर जगह एक ही कानून रहता है। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, हुर्रिमत अलैकुमुल मैतत वद्दमु वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, ये चार चीज़ें तुम पर हराम कर दी गई हैं, यानी उसमें मुर्दार है, खंजीर है जिस पे अल्लाह ने नहीं लिया गया, खून है, ये चार चीजें हराम हैं। और साथ ही फरमा दिया फमनित्तुरा गैर बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैह, फरमाया ये चार चीजें हराम हैं, लेकिन अगर कोई मजबूर हो, इज़्तिरारी कैफियत में हो और उसके दिल में बगावत ना हो, अल्लाह की नाफरमानी ना हो, अल्लाह से डरने वाला हो, लेकिन मजबूर है और उसे आदत भी नहीं बना रहा, यानी दो शर्तों के साथ कि उसे आदत भी नहीं बना रहा और दूसरा ये कि वो अल्लाह से डर भी रहा है कि या अल्लाह ये सही तो नहीं है लेकिन मैं मजबूरन कर रहा हूँ। तो फरमाया इन दो चीज़ों के साथ अगर वो काम कर रहा है या ये हराम भी खा रहा है तो फरमाया फला इस्मा अलैहि, अब उस पे गुनाह नहीं है।
क्योंकि अब वो आम हालात नहीं है, वो मजबूर है जी। और मजबूरी हालत में जो करता है उस वक्त वो गुनाह नहीं होता। तो शरीयत के अंदर अल्लाह ताला ने दीन को, मैंने बताया था ना कि दीन को बंदे की हिम्मत के साथ अटैच कर देता है कानून को, कि बंदे जितना तू अफोर्ड कर सकता है उतना कर ले, और जितना तेरी हिम्मत से बाहर हो जाएगा फिर वो मैं वो गुनाह उठा लूंगा, तुम्हें गुनाह नहीं हो। लेकिन आदत नहीं बनानी। ये नहीं है कि एक मकान के लिए तो मजबूरी थी, ले लिया है, अब वो मकान का लोन लेके अब एक और ले लें ताकि हम उसको किराए पे चढ़ा दें, फिर आगे बिजनेस के भी लोन ले लें, फिर आगे तीसरे मकान की भी लोन ले लें, अब 2 की किस्तें खत्म हो गई, अब चौथे के लिए ले लें। अब मजबूरी नहीं रही, वो जो एक था उसकी इजाजत थी क्योंकि वो मजबूरन आप ले रहे थे। अब आप बिजनेस और प्रॉफिट के लिए ले रहे हैं, अब जायज नहीं है क्योंकि अब आदत बन गई है। और कुरान कहा था ला बागिन वला आदिन, ना वो बागी हो अल्लाह का और ना वो आदी बन जाए। तो उसको आदत नहीं बनाना, बल्कि जो कर्जा ले भी लिया है अल्लाह से माफी मांगने के, या अल्लाह ये सूद था, तूने मजबूरन मैं ले रहा हूँ, तू मुझे माफ करना, और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी इससे जान छुड़ा दूं ताकि मैं हराम से बचूं। और अगर इसको मरगूब समझकर कंटिन्यू करता रहेगा और लेता रहेगा तो फिर आदी बन गया, फिर उसको उसने उस हुक्म को उड़ा दिया, अल्लाह ताला के हुक्म को, और ये फिर गुनाह हो जाएगा, फिर हराम हो जाएगा। इसलिए मैंने बताया कि जब तक नए लोग आते हैं और उनके पास और सोर्सेज नहीं होते, और हर रोज शिफ्ट करना, आज यहाँ लिया है फिर वहाँ लिया, फिर आगे बच्चे भी हो जाएं, फिर उनकी एजुकेशन का मसला होता है, फिर रोजाना हम शिफ्टिंग नहीं कर सकते, तो एक मजबूरी होती है कि खानदान को टिकाना है, तो इसलिए एक जगह लोन लेके बंदा एक मकान ले ले ताकि वो मजबूरी रोजाना की रसवाई से बचे। तो एक ही हद तक तो जायज हो जाएगा, अल्लाह माफ कर देगा जी। लेकिन फिर उसे आदत बनाना फिर वो अच्छा नहीं है। मैं कहा वो कंटिन्यू करता रहेगा तो फिर वो समझे एक बिजनेस के तौर पे ले रहा है, तो वो सही नहीं है। चले एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं नहीं जाइएगा, साथ रहिएगा। एक छोटी सी सोशल गैदरिंग भी घातक कोविड-19 वायरस को फैला सकती है, किसी ऐसे को जिससे आप प्यार करते हैं। जब तक हम सभी को वैक्सीन नहीं मिल जाती तब तक घर पर रहें, जाने बचाएं। 2020 का लाजवाब ऑफर, जहां हम 0% फाइनेंसिंग पर आपकी मनपसंद कार दे रहे हैं, फ्री विंटर टायर्स, और साथ ही हम मुफ्त ऑयल चेंज भी दे रहे हैं, वो भी उम्र भर के लिए। अभी आएं और इस लाजवाब ऑफर का लुत्फ लें। जल्दी करें, आपका खुशामदीद हमारे आउटलेट में, जो कि 60 क्वींस प्लेट ड्राइव एट इंटरसेक्शन क्लोज टू हाईवे 27 एंड रेक्सडेल अपोजिट टू वुडबाइन रेस ट्रैक। जल्द से जल्द इस ऑफर का लुत्फ लें। आज ही कॉल करें सुनील अग्रवाल को 647-703-0218। पाकिस्तान का सबसे मशहूर एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन मुगल बासमती राइस, अवेलेबल इन बोथ व्हाइट एंड सिल्वर। होम डिलीवरी इज अवेलेबल सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑर्डर एंड रेडियस, ऑल्सो अवेलेबल एट योर नेबरहुड फ्रेश कोड। मजीद मालूमात के लिए आज ही कॉन्टैक्ट करें 5146630480 पर, या ऑर्डर करें हमारे फेसबुक से। बनाएं ये रमजान और भी खास मुगल बासमती के साथ, द प्रीमियम चॉइस फॉर प्रीमियम टेस्ट। Help those who are in dire need. Help low-income tier. Volunteers are ready to help families in need. We are serving people daily, delivering to white-collar people, commission-based workers, women who stitch, factory workers, and many more classes. Every day through our enablement drive and constant support from friends and family, we have served over 1,300 families with ration hampers worth 5 million rupees. Your donation can save lives. The best charity is given in Ramadan. Awaz Entertainment Foundation. Donate now.
जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए हैं। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज़ इंटरटेनमेंट पे देख रहे हैं। हमारे साथ जैसे कि आपको पता है कि स्पेशल ट्रांसमिशन लेकर आते हैं रमज़ान की, तो जिसमें हमारे साथ होते हैं अल्लामा नूर अहमद नूर साहब। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी लोगों के सवाल उन्होंने तफसील से आपको दे दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सही लगे होंगे। अगर किसी को भी लग रहा है कोई जहन में सवाल है तो अभी भी कॉल कर सकता है। 10 मिनट हमारे पास प्रोग्राम में बाकी है। जी मौलाना साहब। एक हदीस पाक है, आका सल्लल्लाहु ने फरमाया अल ईमान बिदअ व सबईना दरजा। ईमान जी एक कॉलर आ गया, मौलाना साहब की पिक्चर्स भी नहीं आ रही अभी। जी मैं एयर में हूँ। जी आप एयर पे हैं। जी ये है एक आलम का गुफ्तगू और एक मुल्ला की गुफ्तगू में बहुत फर्क होता है। इट्स जस्ट अ ग्रेट प्लेजर तो अल्लामा साहब की बातें सुन के और इनको देखने में इतनी खुशी हुई है कि इतनी प्यारा उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि मेरी 72 ईयर की एज है, मैंने ऐसे एक्सप्लेन करते नहीं किसी को देखा था। इट्स अ वंडरफुल जॉब ही डिड। ये आलम है, मुल्ला नहीं है। ठीक, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। मैं इस पे एक आपको रेफर करना चाहूँगा जी। आप YouTube के ऊपर जाकर ना आप लिखें मॉर्गेज इन इस्लाम, तो आपको तकरीबन 1.5 घंटे का खताब मिलेगा। मेरे उस्ताद डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर अल कादरी साहब का है। तो आपको वो खताब 1.5 घंटे का इसी पे मिलेगा, मॉर्गेज इन इस्लाम। आपको बड़ी तफसील के साथ वो बड़ा लॉजिकली समझाते हैं और कुरान और हदीस से दलाल दे के आपकी तशफ़ी, हर इंसान की तशफ़ी हो जाएगी। तो वो खताब ज़रूर सुने, हर मुसलमान सुने। खासतौर पे कनाडा में रहने वाला, वो खताब भी कनाडा का है, कनाडा में मस्जिद में हुआ था, मिसिसागा में। जी। वो बड़ा अच्छा खताब है, मॉर्गेज इन इस्लाम। तो अभी एक सेकंड मौलाना साहब। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी हमारे अमेरिका के भाई ने कहा कि अल्लामा साहब ने बहुत अच्छा समझाया और बहुत अच्छा किया और इसका सेहरा समीना तुम्हारे सर जाता है कि तुम इतना अच्छे अल्लामा साहब को लेकर आई और तुमने ये प्रोग्राम पेश करी हो। तुम्हारी ये काविश बहुत जबरदस्त है, तो इसके लिए तुम मुबारकबाद की मुस्तहिक हो। और अल्लामा साहब भी बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला और उन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा प्रोग्राम पेश किया है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी अच्छी बात, प्यारी बात की है। अभी भी कोई अगर आपके पास सवाल है तो सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं। मेरे पास एक शेर है, मैं एक शेर सुनाना चाहूंगी। चले, मैं चाह रही हूँ कि 5 मिनट रह गए, थोड़ा सवालों के जवाब ले लूँ और फिर दुआएं करवा लूँ, दुआ करवा लूँ। आज बहुत दुआ की बहुत जरूरत है, लोगों ने शुरू में कह दिया। जी एक शेर सुनाना चाहूंगी। तुम हाथ बांधते और हाथ छोड़ने पर बहस में लगे रहो और दुश्मन तुम्हारे हाथ काटने की साजिश में लगे हैं। बहुत प्यारा शेर था, बहुत खुश रहें, थैंक यू सो मच। तो किसी बहन ने पूछा था कि ईमान को मुकम्मल कैसे कर सकते हैं। जी। तो मैं हदीस पाक बयान कर रहा था, सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस पाक है। आका सल्लल्लाहु ने फरमाया अल ईमान बिदअ व सबईन दरजा। ईमान की 70 से ज्यादा शाखें हैं। जी। फरमाया अव्वलुहा ला इलाहा इल्लल्लाह। जी। व अदनाहा, सबसे ऊंची जो शाख है वो ये है ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह पर यकीन करना और ईमान लाना। और फरमाया सबसे अदना जो ईमान की शाख है वो है रास्ते से नुकसानदेह चीज का हटा देना। जी। ये सबसे अदना शाख है और इसके दरमियान 70 और चीजें हैं। तो ये जो 70 चीजें हैं ये ईमान का हिस्सा है। वो 70 चीजें क्या हैं? अगर हम किसी मुसलमान को पूछ लें, आप ये बातें छोड़ें, आप यही पूछ लें जी हमारी जो वैल्यूज हैं इस्लाम की, मुसलमानों की वैल्यूज क्या है। आप कनाडा में बच्चों से पूछेंगे ना तो कॉलेजों में, स्कूलों में पढ़ाते हैं कि कैनेडियन वैल्यूज क्या है। हमारे इधर पढ़ाते हैं नॉर्वेजियन वैल्यूज क्या है। सबसे वैल्यूज में रिच जो दीन है वो इस्लाम है। हमारी वैल्यूज सबसे ज्यादा है, सबसे मजबूत है, सबसे खूबसूरत है। लेकिन आप अपने मुसलमानों को, अपने बच्चों को, जवानों को, एजुकेटेड लोगों को आप पूछें मुसलमानों की वैल्यूज क्या है। जी। आप बहुत से लोग ये जवाब नहीं दे सकेंगे कि मुसलमान की वैल्यूज क्या है। तो उन्हीं वैल्यूज की बात कर रहे हैं। हुजूर ने फरमाया कि 70 से ज्यादा ईमान की शाखें हैं। ईमान की शाखें, तो सबसे आला ईमान लाना है और सबसे जो अदना है वो नुकसानदेह चीज का रास्ते से हटा देना है। जी। यानी मुसलमान की सबसे
पहली और सबसे छोटी खूबी ये होती है कि वो किसी को तकलीफ नहीं देता, जी वो किसी को नुकसान नहीं देता, वो किसी के खिलाफ नहीं सोचता, जी वो किसी को टीक नहीं करता। अगर हम सबसे पहली पे भी आ जाए ना, मैं देखिए कितनी बड़ी बात कर रहा हूँ, ये बात मेरे आका की बात है कि अल्लाह पर यकीन तो बहुत ऊंची बात है ना, पर मैं तुम्हारी पहली सीढ़ी होना चाहिए कि मुसलमान जो है वो किसी के लिए हार्मफुल ना रहे, नुकसान दे ना रहे। तो अगर आप पहली सीढ़ी पे कदम रख ले इस्लाम की, तो हमारा पूरा माशरे जन्नत बन सकता है। अगर पहली सीढ़ी पे अगर कदम रख ले तो हमारा पूरा माशरा जन्नत बन सकता है। बड़ी प्यारी बात की। मतलब आपके जुबान से और हाथ से किसी को नुकसान ही नहीं हो रहा, जी, तो आप माशरा जन्नत क्यों नहीं बनेगा? जी, आप हर किसी के लिए यूजफुल हो, हार्मफुल नहीं हो, हर किसी के लिए सोच रहे हो, अच्छा सोच रहे हो, बुरा नहीं सोच रहे, हर किसी को फायदा दे रहे हो, नुकसान नहीं दे रहे, लोगों की मुश्किलें दूर कर रहे हो। हुजूर ने फरमाया रास्ते से नुकसानदेह चीजों का हटाना ये सबसे पहला तुम्हारा काम है। आप दीनी तबका अगर रास्ते बंद करेगा तो फिर इस्लाम कहाँ जाएगा, इस्लाम किससे पूछेगा? अगर हर रोज मौलवी रक्षे जलाएंगे तो इस्लाम किसके पास जाएगा? जी, फिर आप किससे तवक्को करेंगे कि वो हमें सीधे रास्ते पे लेके आए? बता रहा हूँ कि ईमान मुकम्मल कर सकते हैं हम, लेकिन यही छोटी छोटी चीजें। हुजूर ने फरमाया जिसका हमसाया भूखा सो जाए वो मुसलमान नहीं है। जी, जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान नुकसान उठाएं वो मुसलमान। अल मुस्लिम मन सालिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान सलामत हों वो मुसलमान है। इसका मतलब हुजूर फरमा रहे हैं कि जिसके जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान सलामत नहीं है वो मुसलमान नहीं है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम समीना जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके, कैसी हैं? अल्लामा साहब जी जी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अल्लामा साहब को भी बहुत अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप जब दुआ करें तो हमारे मेरे और मेरी फैमिली के लिए भी खास तौर पे दुआ करिएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये मिसेस एहसन है और एहसान भट्ट की फैमिली के लिए दुआ कीजिएगा, लिख लें। अपने सवालों के हमारे सवाल खत्म हो गए। मैं दो शेर आपको सुनाता हूँ, मैंने आपने लिखे हुए हैं। जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। करते अब कॉल कोई ना ले जी, अब कॉल नहीं, बस आप ये बस दुआ कराएंगे, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, 5 मिनट रह गए, सिर्फ आप 2 शेर सुनाए, फिर दुआ की तरफ चलते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम को खत्म करते हैं। कल फिर हाजिर होंगे। ये मैंने हमद लिखी है जी, और बड़ा मेरी 2 किताबें हैं, लेकिन मेरा बड़ा दिल था कि एक ऐसी हमद आए जिसमें अल्लाह ताला के जो नाम है ना, 99 नाम जी, उनमें से मैं ज्यादा यूज कर सकूं जी। तो एक मैं वो अल्लाह ताला ने करम किया और बड़ी प्यारी हमद बन गई, वो मैं चंद शेर सुनाता हूँ जी। और एक मेरा था कि मैं हुजूर की से लिखूं। अरे एक सेकंड बस मौलाना साहब जी। हेलो जी समीना, मेरे लिए भी बहुत दुआ कराइएगा प्लीज। ओके, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। सबके लिए करेंगे, सबके लिए करेंगे, जो भी ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो सुनेंगे सबके लिए करेंगे। फिर मेरा दिल किया कि मैं एक ऐसी नात लिखूं जिसमें हुजूर के नाम आ जाए जी, जो 99 नाम है ना उनमें से तो मैंने वो हम भी बन गई, अल्लाह का फजल है, और वो एक नात भी बन गई जी। तो अब मैं आपको चंद शेर हम के सुनाता हूँ, किसी दिन फिर ये पूरी सुनाएंगे इंशाल्लाह। हमारे पास टाइम थोड़ा है तो जी। तेरी मिसल ना मिसाल सारे तेरे कमाल रहमान सोनिया। पंजाबी की है, कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग मिसल ना मिसाल सारे तेरे कमाल रहमान सोनिया। तू सत्तार ते गफार तू करीम लजपाल सुबहान सोनिया। माजिद वाजिद काबिज़ बासिते तेरी शान खुदाया। सब कुछ तू है, सब विच तू है ईमान खुदाया। तू अजीजुल जब्बार तू अलीमो सत्तार मन्नान सोनिया। तेरी मिसल ना मिसाल सारे तेरे कमाल रहमान सोनिया। तू महमूद है सब दुनिया दा हर शै तेरी हामिद। ना कोई सानी ना कोई साथी तू बेमिसल ते वाहिद।
तू अलीउल कबीर तू कवीउल मतीन दिलो जान सोनिया तेरी मिसल ना मिसाल सारे तेरे कमाल रहमान सोनिया तू मालिक है सब मुल्कां दा हर थां तेरी शाही फितरत दे सब रंग नजारे तेरी देन गवाही सब जलाल ते जमाल सारे हुस्न ते कमाल तेरी शान सोनिया तेरी मिसल ना मिसाल सारे तेरे कमाल रहमान सोनिया काबिज़ो बासिते खाफिज़ो राफे हाकिम आदिलो वाजिद अव्वल आखिर ज़ाहिर बातिन शाहिद वाजिद माजिद तेरा सोना है हबीब तेरी सच्ची है किताब कुरान सोनिया तेरी मिसल ना मिसाल सारे तेरे कमाल रहमान थोनिया और तेरी खल्क चों सब तो ऊंची उस दी शान खुदाया जिसनू अर्श ते अद्धी राती अपने कोल बुलाया ओदी मैं की दसां शान जेड़ा बणिया है तेरा मेहमान सोनिया तेरी मिसल ना मिसाल सारे तेरे कमाल रहमान सोनिया नूर दे कोलों हमद लिखाई तेरा दान खुदाया महशर तक ना भुल सकांगा ए एहसान खुदाया इनू कर ले कबूल मैं हाँ जिन्ना भी फजूल रख मान सोनिया तेरी मिसल ना मिसाल सारे तेरे कमाल रहमान सोनिया। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। बस टाइम बहुत शॉर्ट रह गया, बस थोड़ी सी दुआ कर लेते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह कल फिर प्रोग्राम में हाजिर होंगे। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बे कायनात, ये तेरा बरकतों, रहमतों, अनवार की बरसात वाला मुकद्दस महीना है और तेरे बंदे और तेरी बंदियां तेरा जिक्र कर रहे हैं, तेरा जिक्र सुन रहे हैं, तेरे दीन का इल्म और मालूमात ले रहे हैं। रब्बे कायनात, ये झोलियां फैलाए हुए जहाँ जहाँ तक लोग सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, जो शामिल हैं, जो बाद में शामिल हों, मौला इन सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन। इलाहुल आलमीन, इस टीवी चैनल को बरकतों से आशना फरमा, इसको तरक्की अता फरमा और जो लोग इससे मुस्तफीद हो रहे हैं उनमें इजाफा फरमा। इलाहुल आलमीन, जो हमारी बहनें, जो हमारे भाई इस प्रोग्राम को सुनते हैं, हमेशा सुनते हैं और जो दीन के तालिब रहते हैं, मालिक कायनात उनके इल्म में, फजल में उन बरकतें अता फरमा। और जिसने दुआओं के लिए कहा, रब्बे कायनात तू सब के हाल जानता है, तू सब के दिलों की कैफियत को जानता है, तू सब की मुश्किलों को जानता है, तू सब की परेशानियों को जानता है, तू सब की बीमारियों को जानता है। मौला, तुझे बताने की ज़रूरत नहीं होती, हम एक दूसरे को तो बताते हैं, लेकिन तू सब के हाल को जानता है, तू नीयतों को जानता है, तू दिलों के राजों को जानता है। मालिक करम फरमा और इस मुकद्दस महीने का सदका तमाम लोगों की दिलों की दुआओं को पूरी फरमा दे। मौला, इनकी मुश्किलें आसान फरमा दे, इनकी बीमारियां दे, इनके दुख दूर कर दे, इनके कर्जे दूर कर दे, इनकी मुश्किलें आसान फरमा। जिस घर में लड़ाई है वहाँ अमन और मोहब्बत अता फरमा। जहाँ मौला गुर्बत है उस गुर्बत को दूर फरमा दे, जहाँ नाचाकियाँ हैं उनको ख़त्म फरमा दे। हमारी औलादों को या अल्लाह नेक बना दे, हमारी नस्लों को क़यामत तक हजूर के गुलाम और सच्चे मुसलमान बना दे। आमीन। इलाहुल आलमीन, बेघरों को घर दे दे, बेज़रों को ज़र दे दे, बे औलादों को औलाद दे दे, जिनकी बच्चियाँ और बच्चे जवान इनको अच्छे रिश्ते अता फरमा, जिनकी शादी हो चुकी है उन जोड़ों को अच्छी तरह जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। मौला, हमें सही तौर पर मुसलमान बना। इलाहुल आलमीन, जो कोरोना का शिकार है मौला उनको भी शिफा और तंदुरुस्ती अता फरमा। ये जिन बहनों ने, जिन भाइयों ने दुआओं के लिए कहा, जो नहीं कह सके, जिनके दिल में है, जिनके ज़हन में नाम है कि फलां को शिफा मिल जाए,
मौला तू उनके अहवाल को जानता है, उनकी नीयतों को जानता है, उनके दिलों में दिमागों के अंदर उन नामों को जानता है जिसके लिए वो कहना चाह रहे हैं। मौला करम फरमा और अपने हबीब के सदके उनको शिफा अता फरमा, उनको तंदुरुस्ती अता फरमा। तिश्ना लब चींटी के मुंह में गर नमी आ जाएगी। मौला हम छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं, छोटी छोटी आरजुएं हैं, छोटी छोटी तमन्नाएं हैं, अगर इन बंदों और बंदियों की जो तुझसे मांगने आए हैं, अगर इनकी ख्वाहिशें पूरी कर देगा तो तेरी शान में, तेरे कमाल में, तेरी रहमतों के समंदरों में कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। क्योंकि एक चींटी, प्यासी चींटी अगर समुंदर से अपना मुंह भर लेती है तो समुंदर में कोई कमी नहीं आती। तिश्ना लब चींटी के मुंह में गर नमी आ जाएगी, तेरे दरियाए करम में क्या कमी आ जाएगी। मौला तेरे दरियाए करम में क्या कमी आ जाएगी, तेरे दरियाए फजल में क्या कमी आ जाएगी। जो जो मांगते हैं, जो जो ख्वाहिशें हैं, जो मांगे हैं, जो दुआएं हैं, मौला अपने करम के सदके, अपने कुरान के सदके, अपने महबूब नबी के सदके और रमज़ान के सदके सबकी झोलियां भर दे, आमीन, सब कर दे, सबकी मुश्किलें आसान कर दे, सबकी परेशानियां दूर कर दे। मौला पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा और दाखिली खारजी फितनों से महफूज फरमा, इसको तरक्की कर और इसके अंदर इनकलाब का सूरज तलू फरमा, मुस्तफ़ा का दीन का निफाज अता फरमा, हमें सच्चे मुसलमान बना दे। कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों को आज़ादी अता फरमा, पूरी दुनिया के मुसलमानों की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फरमा और पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमा। पूरी दुनिया में फैल गया है, या अल्लाह इसको ख़त्म फरमा। तू ही ख़त्म कर सकता है और कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ना किसी इंजेक्शन में शिफा है, ना किसी एहतियात में, ना किसी बंदे के पास। फ़इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल मुमिनीन। मौला सब शिफाओं का मालिक तू है, तेरे पास है। तू जिसे चाहे शिफा दे, जिसे चाहे बीमार करे, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जलील करे, जिसे चाहे जिंदा रखे, जिसे चाहे मौत दे दे। सब अमर तेरे हाथ में है। तू करम फरमा, मुसलमानों पर भी फरमा और गैर मुस्लिमों पर भी फरमा। तो सब तेरी मखलूक है, तेरा कुंबा है, इस पे रहम फरमा। हम इसी काबिल हैं, गुनाहगार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए जिल्लत में हैं, पर कुछ भी है मौला तेरे महबूब की उम्मत से हैं, कुछ भी है मौला तेरे महबूब की उम्मत से हैं। तुझे मुस्तफ़ा के जुल्फ़ों का वास्ता हम पर से ये अजाब टाल दे, तुझे हजूर के मुखरे का वास्ता हम पर से ये अजाब टाल दे। हजूर के अहले बैत हसन हुसैन का वास्ता, सईदा कायनात का वास्ता, उम्महातुल मोमिनीन का वास्ता, हजूर के सहाबा का वास्ता, तुझे गिलाफ काबा का वास्ता, तुझे गुंबद खदरा का वास्ता, तुझे कुरान के अल्फाज और मानी और मारिफ का वास्ता। मौला सब लोगों की मुश्किलें आसान फरमा दे और इस कोरोना को ख़त्म फरमा और दूर ले जा, और इस चैनल को भी बरकतें अता फरमा और सुनने वालों को भी बरकतें अता फरमा और ज़िंदगी को खूबसूरत बना दे और हमारी आखिरत भी अच्छी कर दे। वल आखिरतु खैरुन व अबका। और मौला हम इस दुआ में शामिल करते हैं अपने उन लोगों को जो हमारे घरों से रुखसत हो चुके, दुनिया से जा चुके, जिनके माँ, जिनका बाप, जिनका बहन भाई, जिनका हस्बैंड, जिनकी बीवी, जिनके रिश्ते, जिनके प्यारे दुनिया से जा चुके हैं। मौला इस महफिल का सवाब हम उन सब की रवा को पेश करते हैं, कबूल फरमा, उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमा। मौला सबके बच्चों को साले और नेक बना। व सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मदिन व अला आलिहि व सह्बिहि अजमाइन बिहक़्क़िल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया जी। बस अब ये आखिर में यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, कल फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।